बूढ़ी भिखारन ने बताया, कौन सा बेटा माँ बाप को घर से निकालता है। दोस्तों, आज के इस कलयुगी दौर में एक ऐसा प्रश्न हम सभी के सामने खड़ा है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। हम आए दिन देखते हैं कि जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी और अपना एक एक पैसा अपनी औलाद पर न्यौछावर कर दिया, अंत में वही माता पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा बेटा होता है जो अपने ही जन्म देने वाले माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है? क्या वो बेटा वह है जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया है और खुद को आधुनिक समझने लगा है, या फिर वो बेटा है जो अनपढ़ रह गया और गरीबी से जूझ रहा है, या फिर वो बेटा है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है फिर भी उसका दिल छोटा है? अक्सर हम समाज में देखते हैं कि एक माँ 4 बेटों का पेट तो पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक बूढ़ी माँ का पेट नहीं पाल सकते। ये कड़वा सच आज हमारे समाज का आईना बन चुका है। आज की ये कहानी आपकी आंखों से वो पर्दा हटा देगी जो आपको अब तक सच देखने से रोक रहा था। इस कहानी में एक बूढ़ी भिखारन ने जो राज खोला है, वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का वह दस्तावेज है जिसे अगर आपने आज नहीं पढ़ा और नहीं सुना तो शायद आप भी भविष्य में बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि ज्ञान और कथा कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अधूरी कथा सुनना पाप का भागीदार बनने जैसा होता है और अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसलिए यदि आपने इस कथा को सुनना शुरू किया है तो इसे अंत तक पूरा सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में भी उजाला हो सके और आप इस पाप के भागीदार न बने। अपने मन को एकाग्र कर लीजिए और संसार की सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि ये कथा सीधा आपके हृदय में उतरने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक प्राचीन राज्य में राजा विजय सिंह का राज था। राजा विजय सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा का एक नियम था कि वो हर अमावस्या की रात को अपना भेष बदलकर राज्य का हाल जानने के लिए निकलते थे। वो देखना चाहते थे कि उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। राजा मानते थे कि दरबार में तो सब कुछ अच्छा ही बताया जाता है, लेकिन हकीकत जाननी है तो आम आदमी बनकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। एक बार सर्दियों की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा हड्डियों को जमा देने वाली थी। ऐसी डरावनी और सुनसान रात में राजा विजय सिंह एक साधारण यात्री का भेष बनाकर अपने राज्य के एक छोटे से गांव की तरफ निकल पड़े। गांव की गलियां सुनसान थी। लोग अपने अपने घरों में रजाई ओढ़कर सो रहे थे। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा चलते चलते गांव के पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अंधेरा छाया हुआ था। राजा ने देखा कि उस घने अंधेरे में पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। राजा ने अपनी चाल धीमी की और ध्यान से देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, जो इस कड़ाके की ठंड को रोकने के लिए काफी नहीं थे। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और अपने घुटनों में सिर छिपाकर बैठी थी। उसके पास एक टूटी हुई लाठी और एक पुराना सा कटोरा रखा था। राजा का दिल ये देखकर पसीज गया। जिस राज्य में राजा खुद को प्रजा का सेवक मानता हो, वहां एक बूढ़ी माँ ऐसी हालत में बैठी हो, ये राजा के लिए बहुत ही दुख की बात थी। राजा धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास गए। राजा ने अपने कंधे पर जो मोटा ऊनी शॉल ओढ़ रखा था उसे उतारा और बड़े ही आदर के साथ उस बूढ़ी औरत के कंधों पर डाल दिया। गर्माहट मिलते ही उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरा खालीपन था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, जो उसकी लंबी उम्र और जीवन के संघर्षों की गवाही दे रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी और गाल पिचक गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। राजा ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा
कि माँ तुम कौन हो और इस आधी रात को इस कड़ाके की ठंड में यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? उस बूढ़ी औरत ने राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि राजा साधारण कपड़ों में थे और अंधेरा भी था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। ये मंदिर की सीढ़ियां और ये पेड़ की छाव ही अब मेरा घर है। राजा ने हैरानी से पूछा कि माँ, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके? क्या तुम अकेली हो? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि शायद रोते रोते उसकी आंखों का पानी भी सूख चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, मेरा सब कुछ था। मेरा भरा पूरा परिवार था, मेरा अपना घर था, मेरे खेत थे और मेरे तीन बेटे थे। लेकिन आज मैं अनाथ हूं, आज मेरा कोई नहीं है। राजा ये सुनकर सन्न रह गए। 3 बेटे होने के बावजूद एक मां भीख मांगने के लिए मजबूर है। ये बात राजा के गले नहीं उतर रही थी। राजा ने वही उस बूढ़ी मां के पास जमीन पर बैठते हुए कहा कि मां, मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 बेटों की मां को इस बुढ़ापे में सड़कों की धूल छाननी पड़ रही है। वो कौन सा बेटा है जिसने तुम्हें घर से निकाला? बूढ़ी औरत ने पहले तो मना किया। वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब राजा ने बहुत आग्रह किया और उसे विश्वास दिलाया कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तब वो बूढ़ी मां अपनी कहानी सुनाने को तैयार हुई। उसने अपनी पुरानी यादों के पन्नों को पलटना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो सीधा दिल पर चोट कर रहा था। उसने बताना शुरू किया कि बेटा, मेरा नाम सावित्री है। आज तुम मुझे इस फटे हाल में देख रहे हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि 40 साल पुरानी है। मेरा विवाह पास के ही एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान से हुआ था, जिनका नाम रघुवीर था। रघुवीर बहुत ही ईमानदार और कर्मठ इंसान थे। हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी हम उसी में खुश थे। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था और हम ईश्वर का धन्यवाद करते थे। विवाह के कुछ सालों बाद हमारे घर में खुशियों ने दस्तक दी। मुझे एक के बाद एक 3 बेटे हुए। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो हमारे घर में जश्न मनाया गया। हमने सोचा कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर दूसरा बेटा हुआ और फिर तीसरा। हमारा छोटा सा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। मैं और मेरे पति रघुवीर अपनी औलाद को देखकर फूले नहीं समाते थे। हमें लगता था कि हम दुनिया के सबसे खुशनसीब माँ बाप हैं। मेरे पति दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते और खेत चले जाते। वहां वो खून पसीना एक करके फसल उगाते ताकि हमारे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैं घर का सारा काम संभालती थी, गायों की सेवा करती, खाना बनाती और बच्चों की देखभाल करती। हम खुद रूखी सूखी रोटी खा लेते थे, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा घी और दूध का इंतजाम रखते थे। मुझे आज भी याद है कि कई बार घर में आटा कम होता था। मैं रोटियां बनाती थी और जब खाने की बारी आती थी तो मैं झूठ बोल देती थी कि मुझे भूख नहीं है या मेरा पेट खराब है। मैं अपना हिस्सा अपने बच्चों को खिला देती थी। मेरे पति भी अपनी फटी हुई धोती को बार बार सिलकर पहनते थे, लेकिन बच्चों के कपड़ों में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। हमने तय किया था कि हम चाहे भूखे रह लें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और उन्हें वो दुख न सहना पड़े जो हमने सहा है। हमने अपने पेट काटकर, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर उन्हें स्कूल भेजा। गांव के स्कूल में जब उन्हें दाखिला दिलाया तो हमें लगा कि हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी निवेश कर दी है। मेरे तीनों बेटे स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम हमने राम रखा था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका मन हमेशा किताबों में लगा रहता था। वो हमेशा कहता था कि माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और तुम्हें शहर लेकर चलूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मंझला बेटा, जिसका नाम श्याम था, वो बहुत चालाक और दुनियादारी समझने वाला था। उसका दिमाग व्यापार और पैसे में ज्यादा चलता था। वो हमेशा हिसाब किताब लगाता रहता था
कि कहां से पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम मोहन था, वो बहुत ही सीधा और भोला था। वो हमेशा मेरे पास रहता था, मेरे कामों में हाथ बटाता था। अगर मेरे सिर में दर्द होता तो वो मेरे सिर में तेल लगाता था। मुझे लगता था कि मेरे तीनों बेटे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। राम अपनी विद्या से हमारा नाम रोशन करेगा, श्याम अपनी बुद्धि से घर में धन लाएगा और मोहन अपनी सेवा से हमें सुख देगा। लेकिन नियति ने हमारे लिए कुछ और ही लिख रखा था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था। उनकी फीस, उनकी किताबें, उनके कपड़े, इन सब का खर्च उठाने में हमारे पसीने छूट रहे थे। एक साल हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसानों के घरों में मातम छा गया। हमारे घर में भी अनाज का दाना नहीं बचा था। उस समय मेरे बड़े बेटे राम को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेना था। उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। घर में खाने को नहीं था और बेटे की फीस के लिए भारी रकम चाहिए थी। मेरे पति रघुवीर बहुत परेशान हो गए। वो रात भर सो नहीं पाए। वो करवटें बदलते रहे। एक तरफ घर की गरीबी थी और दूसरी तरफ बेटे का भविष्य था। अगली सुबह मेरे पति ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सावित्री, खेत तो सूख गए हैं, उनसे कोई आमदनी नहीं होने वाली, लेकिन हम अपने बेटे का साल खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने गांव के एक साहूकार से कर्ज लेने का फैसला किया। मुझे डर था कि हम वो कर्ज कैसे चुकाएंगे। साहूकार बहुत बड़ा ब्याज लेता था और उसकी नजर हमेशा गरीबों की जमीन पर रहती थी। लेकिन बेटे के सुनहरे भविष्य के सपने ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मेरे पति साहूकार के पास गए और अपनी जमीन के कागज गिरवी रखकर मोटा कर्ज उठा लाए। उस पैसे से हमने राम को शहर भेज दिया। राम शहर चला गया और वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा। इधर गांव में हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा था। मेरे पति अब दुगनी मेहनत करने लगे थे। वो दिन में अपने खेतों में काम करते और रात को दूसरे के खेतों में मजदूरी करते ताकि कर्ज का ब्याज चुका सके। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। लेकिन जब भी राम की चिट्ठी आती थी कि वो परीक्षा में अव्वल आया है, तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। वो पूरे गांव में वह चिट्ठी दिखाते फिरते थे कि देखो, मेरे बेटे ने मेरा मान बढ़ा दिया। श्याम अब जवान हो गया था। उसने देखा कि पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घर की गरीबी दूर नहीं हो रही। उसने पिताजी से कहा कि वो भी शहर जाकर कुछ काम धंधा करना चाहता है ताकि घर में कुछ पैसा आ सके। हमें लगा कि बेटा समझदार हो गया है, घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। हमने उसे भी आशीर्वाद देकर शहर भेज दिया। अब घर में केवल मैं, मेरे पति और मेरा सबसे छोटा बेटा मोहन रह गए थे। मोहन पढ़ाई में बहुत कमजोर था, इसलिए वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया। वो गांव में ही रहकर खेती में अपने पिता का हाथ बंटाने लगा। समय का चक्र चलता रहा। कुछ साल बीत गए। बड़ा बेटा राम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया। जिस दिन ये खबर आई कि राम को सरकारी नौकरी मिल गई है और उसे एक बड़ा बंगला और गाड़ी मिली है, उस दिन हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हमें लगा कि हमारी तपस्या सफल हो गई। हमारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। पूरे गांव ने हमें बधाई दी। साहूकार भी आया और मीठी बातें करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद राम गांव आया। वो बड़ी सी गाड़ी में आया था। उसने सूट बूट पहन रखा था। उसे देखकर पहचानना मुश्किल था कि ये वही किसान का बेटा है जो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था। मैं दौड़कर उसे गले लगाने गई, लेकिन उसने मुझे धीरे से रोक दिया और कहा कि मां, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मेरा दिल एक पल के लिए सिहर गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद शहर के तौर तरीके ऐसे ही होते होंगे। राम ने कहा कि पिताजी, अब आपको और मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मैं अब सब संभालूंगा। उसने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और हमारी जमीन के कागज वापस ले लिए। ये देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। उसने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। राम ने कहा कि वो शहर में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए बार बार गांव नहीं आ पाएगा।
उसने हमें शहर चलने के लिए नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि वो हर महीने हमें खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करेगा। मेरे पति थोड़ा उदास हुए क्योंकि वह चाहते थे कि अपने बेटे के साथ उसके बड़े बंगले में रहें, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बेटे को अभी अपनी नौकरी जमाने में समय लगेगा। राम वापस चला गया। उधर मंझला बेटा श्याम भी शहर में छोटा मोटा व्यापार करने लगा था। उसने भी वही शादी कर ली थी। उसने हमें शादी में बुलाया तो था, लेकिन वहां हमें सबसे पीछे वाली कतार में बैठाया ताकि उसके अमीर दोस्तों को ये ना पता चले कि हम उसके माँ बाप हैं जो गांव के गंवार हैं। हमें वहां बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन हमने बेटे की खुशी के लिए वो कड़वा घूंट भी पी लिया। श्याम भी अपने परिवार में मस्त हो गया। वो कभी कभार त्योहार पर आता और खाना पूर्ति करके चला जाता। अब हमारे पास केवल मोहन था। मोहन सीधा साधा था। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को आकर हमारे पैर दबाता। उसकी शादी हमने गांव की ही एक साधारण सी लड़की से कर दी जिसका नाम राधा था। राधा भी बहुत संस्कारी और मेहनती थी। घर में फिर से थोड़ी रौनक आ गई, लेकिन कहते हैं न कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे पति का शरीर अब जवाब देने लगा था। जवानी की अत्यधिक मेहनत ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। उन्हें खांसी की बीमारी हो गई थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है और अच्छे इलाज की। मोहन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े अस्पताल में इलाज करा सके। उसने राम को चिट्ठी लिखी कि पिताजी बीमार हैं, उन्हें शहर बुला लो और वहां इलाज करा दो। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन राम का पत्र आया। हम सबने बड़ी उम्मीद से वो पत्र खोला। उसमें लिखा था कि अभी उसे दफ्तर के काम से विदेश जाना है और उसके पास समय नहीं है। उसने कुछ पैसे भेज दिए थे और लिखा था कि गांव में ही किसी वैद्य को दिखा दो। उस खत को पढ़कर मेरे पति की आंखों में जो उम्मीद की चमक थी वो बुझ गई। वो समझ गए कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी होम कर दी, उसके पास आज उनके लिए समय नहीं है। बीमारी बढ़ती गई। मोहन ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर पिताजी का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सका। एक काली रात को मेरे पति मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे सिर से छत छिन गई। मैं अकेली रह गई। पति की तैरवी पर मेरे दोनों बड़े बेटे राम और श्याम अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आए। वे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे। गांव वाले उनकी ठाट बाट देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उनके अंदर का इंसान मर चुका था। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद एक दिन तीनों बेटे आंगन में बैठे थे। मैं रसोई में उनके लिए चाय बना रही थी। तभी मेरे कानों में उनकी बातचीत की आवाज आई। वे आपस में बंटवारे की बात कर रहे थे। राम कह रहा था कि पिताजी की जो जमीन है उसे बेचकर पैसे आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि गांव में खेती करने वाला तो कोई है नहीं। मोहन ने कहा कि भैया अगर जमीन बेच देंगे तो मैं और माँ क्या करेंगे? हम तो इसी जमीन के सहारे जिंदा है। श्याम ने कहा कि अरे मोहन, तुम भी शहर चलो, वहां कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना। जमीन के अच्छे दाम मिल रहे हैं, अभी बेच देना चाहिए। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और ये बेटे जमीन बेचने की बात कर रहे थे। मैं बाहर आई और मैंने रोते हुए कहा कि खबरदार, जो किसी ने जमीन बेचने की बात की, ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूं ये जमीन नहीं बिकेगी। मेरी बात सुनकर राम की पत्नी ने मुंह बनाते हुए कहा कि माताजी, आप तो भावुक हो रही हैं। व्यावहारिक बात सोचिए, ये जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी तो कोई कब्जा कर लेगा। खैर, उस समय तो वे चुप हो गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। उस रात के बाद मेरे बेटों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो फैसला होने वाला था जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। राजा साहब, आप सोच रहे होंगे कि मुझे किस बेटे ने घर से निकाला। क्या वो बड़ा बेटा राम था जो अफसर था, या वो मंझला श्याम था जो व्यापारी था, या फिर वो छोटा मोहन था जो मेरे साथ रहता था? इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। उस रात तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच खूब कानाफूसी हुई। अगली सुबह राम मेरे पास आया। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा कि माँ, पिताजी के जाने के बाद
अब घर का मुखिया मैं हूं। सरकारी कागजों में नाम चढ़वाने के लिए तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है। मैं अनपढ़ थी, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी। मुझे अपने बेटे पर अपने भगवान से भी ज्यादा भरोसा था। मैंने सोचा कि मेरा बेटा मेरी भलाई ही चाहेगा। मैंने बिना सोचे समझे उस कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया, और बस वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि वो कागज मेरी मौत का फरमान था। उस कागज पर अंगूठा लगाने के बाद मेरे बेटे राम ने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी कुटिल मुस्कान थी जिसे मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाई, लेकिन आज जब याद करती हूं तो रूह कांप जाती है। वे लोग उसी शाम शहर वापस चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि मां, हम जल्दी ही तुम्हें लेने आएंगे। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मेरे बेटे मुझे अपने साथ रखने के लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं। मैं गांव में सबको गर्व से बताती कि मेरा बेटा मुझे शहर ले जाने वाला है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। करीब 1 महीने बाद गांव में कुछ अनजान लोग आए। वे हमारी जमीन और हमारे पुश्तैनी घर की नाप जोक करने लगे। जब मेरे छोटे बेटे मोहन ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और हमारे खेत में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लोगों ने बताया कि ये जमीन और ये घर अब बिक चुका है। इसे शहर वाले बाबू राम प्रसाद ने बेच दिया है। मोहन भागता हुआ मेरे पास आया। वो बदहवास था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। उसने चिल्लाकर कहा कि मां, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने भैया को किस कागज पर अंगूठा लगाकर दिया था? मैंने घबराते हुए कहा कि बेटा, वो तो घर का मुखिया बनने का कागज था। मोहन ने अपना सिर पीट लिया। वो समझ गया कि उसके बड़े भाई ने अपनी ही मां के भोलेपन का फायदा उठाया है। वो कागज मुखिया बनने का नहीं, बल्कि पूरी जायदाद उसके नाम करने का मुख्तारनामा था। राम ने धोखे से सारी जमीन और घर अपने नाम करवा लिया था और अब उसे बेच भी दिया था। मैं पत्थर की मूरत बनकर बैठी रह गई। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी रोटियां त्यागी, जिस बेटे के लिए उसके पिता ने अपनी हड्डियों का पानी कर दिया, उसी बेटे ने आज हमें सड़क पर ला खड़ा किया था। अभी हम इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अगले दिन राम और श्याम दोनों बड़ी गाड़ियों में गांव आ पहुंचे। उनके साथ पुलिस वाले भी थे। उन्होंने आते ही कहा कि ये घर अब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसे नए मालिक के हवाले करना है। मोहन ने विरोध किया। उसने अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भैया, ये पिताजी की निशानी है, हम कहां जाएंगे? लेकिन राम ने उसे धक्का दे दिया और पुलिस का डर दिखाया। राम ने कहा कि देखो मोहन, अब ये जमीन मेरी है और मैंने इसे बेच दिया है। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक ही कोख से जन्मे भाइयों के बीच ये दुश्मनी देखकर मेरा कलेजा फट गया। मैं उनके बीच में आई और रोते हुए राम के सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा कि बेटा राम, तू तो मेरा श्रवण कुमार था। तू तो कहता था कि मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। आज तू हमें हमारे ही घर से निकाल रहा है। राम ने बड़ी बेरुखी से कहा कि मां, तुम ज्यादा नाटक मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाने ही तो आया हूं। गांव में रहकर क्या करोगी? यहाँ धूल मिट्टी के सिवा और क्या रखा है? और रही बात मोहन की, तो ये जवान है, हाथ पैर सलामत है, कहीं भी मजदूरी करके अपना पेट पाल लेगा। उस दिन मेरे घर का बंटवारा हुआ। नहीं, घर का नहीं, बल्कि एक माँ का बंटवारा हुआ। राम ने कहा कि माँ, देखो हम 3 भाई हैं। मोहन तो खुद भिखारी हो गया है, वो तुम्हें क्या रखेगा? इसलिए मैं और श्याम तुम्हें बारी बारी से रखेंगे। 6 महीने तुम मेरे पास रहना और 6 महीने श्याम के पास। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक वस्तु हूं जिसे इधर से उधर फेंका जा रहा है। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरा घर बिक चुका था। मोहन बेघर हो गया था। वो रोता रहा, मेरे पैरों से लिपट गया कि मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन राम जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया। जब मैं गांव छोड़ रही थी तो मेरी नजर उस नीम के पेड़ पर पड़ी जिसे मेरे पति ने लगाया था। मेरी नजर उस तुलसी के चबूतरे पर पड़ी जहां मैं रोज शाम को दिया जलाती थी। सब कुछ पीछे छूट रहा था। गाड़ी धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। मैं पीछे मुड़कर देखती रही जब तक कि मेरा गांव मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया।
मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर से नहीं बल्कि अपनी खुशियों से विदा ले रही हूँ। शहर पहुंचकर राम की गाड़ी एक आलीशान कोठी के सामने रुकी। वो घर नहीं, महल जैसा था। बड़ा सा लोहे का गेट, अंदर सुंदर बगीचा और चमचमाती हुई फर्श। राम की पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे लगा वो मेरे पैर छुएगी, मेरा स्वागत करेगी, लेकिन उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा कि अरे राम, माँ जी के कपड़े कितने गंदे हैं, इनसे कहो कि पहले नहा धोकर कपड़े बदल ले, वरना मेरे सोफे गंदे हो जाएंगे। ये मेरे स्वागत के शब्द थे। मेरा मन उदास हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद शहर में सफाई का ज्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे घर के अंदर ले जाया गया, लेकिन मुझे किसी कमरे में नहीं बल्कि सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से स्टोर रूम में रहने को कहा गया। राम ने कहा कि माँ, घर के बाकी कमरों में ऐसी लगा है जो तुम्हें सूट नहीं करेगा। तुम्हें तो खुली हवा की आदत है, इसलिए ये कमरा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उस कमरे में पुरानी रद्दी, टूटी हुई कुर्सियां और घर का कबाड़ भरा हुआ था। बस एक कोने में एक पुरानी खाट बिछा दी गई थी। मेरे अपने बेटे के इतने बड़े महल में अपनी माँ के लिए एक ढंग का कमरा नहीं था। मेरे दिन वहां नर्क से भी बदतर हो गए। सुबह होते ही मुझे काम पर लगा दिया जाता। बहू कहती कि माँ जी, आप बैठी बैठी बोर हो जाएंगी, थोड़ा हाथ पैर हिलाएंगी तो शरीर ठीक रहेगा। इस बहाने वो मुझसे घर का सारा काम करवाती। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, सब कुछ मुझसे करवाया जाता। और बदले में मुझे क्या मिलता? 2 वक्त की बासी रोटी और ढेर सारा अपमान। राम सुबह तैयार होकर दफ्तर चला जाता। उसे मेरी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं थी। शाम को जब वो लौटता तो मैं उम्मीद करती कि वो मेरे पास आएगा, मेरा हाल पूछेगा, लेकिन वो सीधा अपने कमरे में चला जाता। अगर मैं कभी उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती तो वो झिझक कर कहता कि माँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बात करूंगा। वो बाद कभी नहीं आता था। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब मेरे पोते पोती मेरे पास आने से डरते थे। बहू ने उन्हें सिखा रखा था कि दादी गंदी है, उनके पास मत जाना वरना तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। वे बच्चे दूर से ही मुझे देखकर भाग जाते। मैं उन्हें खिलाने के लिए तड़पती रहती, लेकिन उन्हें छूने का भी अधिकार मुझे नहीं था। मेरे ही खून को मुझसे अछूत बना दिया गया था। एक दिन की बात है, घर में राम के कुछ अमीर दोस्त और उनके परिवार वाले दावत पर आए हुए थे। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा कि आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन दावत शुरू होने से पहले बहू मेरे पास आई और उसने कड़े शब्दों में कहा कि माँ जी, आज हमारे खास मेहमान आए हैं, आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आपकी खांसी की आवाज सुनकर मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा, और हाँ, अगर किसी ने पूछा तो कहना कि आप यहाँ काम करने वाली बाई हैं। खबरदार जो बताया कि आप राम की माँ हैं। ये शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह गड़ गए। मेरा अपना बेटा मुझे अपनी माँ मानने से शर्मिंदा था। उसने अपनी माँ को नौकरानी का दर्जा दे दिया था। मैं उस अंधेरे कमरे में अपनी खाट पर बैठकर रात भर रोती रही। बाहर हंसी ठहाके गूंज रहे थे, लोग दावत का मजा ले रहे थे, और अंदर एक माँ अपनी कोख को कोस रही थी कि उसने ऐसे बेटे को जन्म क्यों दिया। रात को जब सब चले गए तो बहू मेरे लिए खाना लेकर आई। उसने मेहमानों की प्लेटों में बचा हुआ जूठन एक कटोरे में डाल दिया था और वो मेरे सामने पटक कर चली गई। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मैं भूखी सो गई। अगले दिन राम मेरे पास आया। मुझे लगा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन वो तो किसी और ही मकसद से आया था। उसने कहा कि माँ, अब मेरे 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब आगे की जिम्मेदारी श्याम की है। मैंने श्याम से बात कर ली है, वो कल तुम्हें लेने आएगा। तुम अपना सामान बांध लो। सामान? मेरे पास सामान के नाम पर था ही क्या, 2 जोड़ी फटे कपड़े और आंखों में ढेर सारे आंसू। मैं समझ गई कि राम मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। मैं उसके लिए एक बोझ बन गई थी। मैं चुपचाप उठी और अपनी छोटी सी पोटली तैयार कर ली। अगले दिन श्याम आया। वो भी अपनी बड़ी गाड़ी में आया था। उसने राम से ज्यादा बात नहीं की, बस मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं श्याम के साथ उसके शहर चली गई। मुझे लगा कि शायद मंजला बेटा बड़े से बेहतर होगा, शायद वहां मुझे थोड़ा सम्मान मिलेगा।
लेकिन मेरी किस्मत में तो ठोकरें ही लिखी थी। श्याम का स्वभाव राम से भी ज्यादा बुरा निकला। राम तो कम से कम डरता था कि समाज क्या कहेगा, लेकिन श्याम को तो किसी का डर नहीं था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही पैसे के लालची थे। श्याम के घर पहुंचते ही मुझे पता चल गया कि वहां मेरा क्या स्थान है। श्याम ने मुझे घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में रखा। वहां न बिजली थी और न ही पंखा। गर्मी में वहां का वातावरण भट्टी जैसा तपता था। श्याम की पत्नी बहुत तेज तर्रार थी। उसने पहले ही दिन मुझसे कह दिया कि देखो माँ जी, यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह नहीं है। अगर खाना है तो कमाना पड़ेगा। मैंने हैरानी से पूछा कि बेटी, मैं इस बुढ़ापे में क्या कमा सकती हूँ? उसने कहा कि हमारे घर का और आसपास के लोगों का अचार और पापड़ बनाने का काम है। तुम्हें दिन भर पापड़ बेलने होंगे और अचार के लिए मसाले कूटने होंगे। जितना काम करोगी उतना ही खाना मिलेगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 70 साल की उम्र में मुझसे मजदूरी करवाई जा रही थी। मैं मजबूर थी। पेट की आग बुझाने के लिए मैंने वो काम भी करना शुरू कर दिया। मेरे हाथों में छाले पड़ गए, कमर झुक गई, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। मैं सुबह से शाम तक चक्की में पिसती रहती और वे लोग आराम की जिंदगी जीते। कई बार तो ऐसा होता कि मैं पापड़ बेलते बेलते थक कर सो जाती और शाम को मुझे खाने के नाम पर सिर्फ गालियां मिलती। एक बार की बात है, तेज बुखार ने मुझे जकड़ लिया। मेरा शरीर तप रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। उस दिन मैं काम नहीं कर पाई। शाम शाम को घर आया और उसने देखा कि काम पूरा नहीं हुआ है। वो आग बबूला हो गया। वो मेरे पास आया और चिल्लाने लगा कि अगर काम नहीं करना था तो बता देती, मैं किसी और मजदूर को बुला लेता। मुफ्तखोर कही कि बीमारी का बहाना बनाकर लेटी है। उसने बुखार में तड़पती हुई अपनी मां को हाथ पकड़कर बिस्तर से नीचे खींच दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे दया नहीं आई। उसने कहा कि कल से अगर काम पूरा नहीं हुआ तो खाना बंद। उस रात मैं समझ गई कि पैसा इंसान को जानवर बना देता है। मेरे बेटों ने पैसे के लिए अपने जमीर को बेच दिया था। 6 महीने वहां भी नर्क भोगने के बाद श्याम ने कहा कि अब उसका समय पूरा हो गया है। अब मुझे वापस राम के पास जाना होगा, लेकिन राम ने मुझे लेने आने से मना कर दिया। राम और श्याम के बीच फोन पर झगड़ा होने लगा। राम कह रहा था कि माँ को अब मोहन के पास भेजो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। श्याम कह रहा था कि मोहन के पास तो खुद खाने को नहीं है, वो माँ को कैसे रखेगा। आखिरकार उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने तय किया कि वे मुझे मोहन के पास गांव छोड़ देंगे और मोहन को हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करेंगे ताकि वो मेरा खर्चा उठा सके। मुझे ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कम से कम मैं अपने उस बेटे के पास तो जा सकूंगी जो मुझे प्यार करता है, भले ही वो गरीब है। मुझे लगा कि शायद मेरे दुख अब खत्म हो जाएंगे। श्याम मुझे गाड़ी में बैठाकर वापस गांव ले आया। जब मैं गांव पहुंची तो देखा कि हमारा वो पुराना पुश्तैनी घर अब किसी और का हो चुका था। वहां बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई थी। मोहन गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। जब उसने मुझे देखा तो वो दौड़कर आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस नर्क में जाने से नहीं रोक पाया। मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी सूखी रोटी है मैं उसे तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगा। श्याम ने मोहन के हाथ में कुछ पैसे थमाए और कहा कि ये माँ का खर्चा है, इसे संभाल कर खर्चना, और बिना मुड़कर देखे वहां से चला गया। मैं मोहन की टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। वहां सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, अच्छा बिस्तर नहीं था, लेकिन वहां सुकून था। मोहन और उसकी पत्नी राधा खुद भूखे रह लेते, लेकिन मुझे गर्म रोटी खिलाते। राधा मेरी सेवा करती, मेरे पैर दबाती, मेरे कपड़े धोती। मुझे लगा कि असली सुख महलों में नहीं बल्कि अपनों के प्यार में है। मैं वहां खुश थी। गरीबी थी लेकिन प्यार था। लेकिन विधाता को शायद मेरी ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। कुछ महीने तो सब ठीक चला। राम और श्याम हर महीने पैसे भेजते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे पैसे आने बंद हो गए। पहले पैसे देर से आने लगे, फिर कम आने लगे और एक दिन पूरी तरह बंद हो गए। मोहन ने उन्हें कई बार चिट्ठी लिखी, कई बार गांव के फोन से उन्हें फोन करने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन के पास अब कोई साधन नहीं बचा था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से मजदूरी भी कम मिल रही थी। हमारे सामने फिर से भूख का संकट आ खड़ा हुआ। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी खत्म हो चुका था। राधा रो रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने फिर से भीख मांगने का फैसला किया। हाँ, एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना स्वाभिमान भी बेचने को तैयार हो गई। मैं गांव के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई और आने जाने वालों के आगे हाथ फैलाने लगी। मुझे भीख मांगते देख गांव वाले हैरान रह गए। वे आपस में बातें करने लगे कि देखो, जिसके बेटे शहर में अफसर और सेठ है, वो माँ आज भीख मांग रही है। ये ताने मेरे कानों में शीशे की तरह चुभते थे, लेकिन मुझे अपने बेटे मोहन को बचाना था। मैंने भीख मांगकर जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए, उससे मोहन की दवा दारू हुई। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। मैं अब पूरी तरह से भिखारी बन चुकी थी। मेरे बड़े बेटों को खबर मिली कि उनकी माँ गांव में भीख मांग रही है। उन्हें मेरी चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी इज्जत की चिंता थी। उन्हें लगा कि अगर समाज को पता चला कि उनकी माँ भिखारी है तो उनकी नाक कट जाएगी। एक दिन अचानक एक बड़ी गाड़ी मेरी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। उसमें से राम और श्याम दोनों उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने आते ही मोहन को गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तूने हमारी नाक कटवा दी, तू माँ से भीख मंगवा रहा है, हमें दुनिया वाले ताने मार रहे हैं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, आप लोगों ने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। मैं क्या करता, मैं बीमार था। माँ ने मेरी जान बचाने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि माँ अब तेरे साथ नहीं रहेगी, तू इसे रखने के लायक नहीं है, हम माँ को अपने साथ ले जाएंगे। मैं बहुत रोई। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मोहन के पास ही रहने दो, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, लेकिन अपने बेटे के पास रहूंगी। लेकिन वे नहीं माने। वे मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे लगा कि शायद अब वे सुधर गए होंगे, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। इस बार वे मुझे अपने घर नहीं ले गए। गाड़ी शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में जाकर रुकी। वहां एक पुराना सा आश्रम था। वो एक वृद्धाश्रम था। मेरे बेटों ने मुझे वहां छोड़ दिया। उन्होंने उस आश्रम के मैनेजर से कहा कि इस बुढ़िया को यहाँ रखो, इसका जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे, बस ये यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए और किसी से ये नहीं कहनी चाहिए कि ये किसकी माँ है। जब वे मुझे वहां छोड़कर जा रहे थे तो मैंने उनकी गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश की। मैं चिल्लाई कि बेटा, मुझे यहाँ अनाथों की तरह मत छोड़ो, मैंने तुम्हें अपनी छाती का दूध पिलाया है, मुझे इस उम्र में बेसहारा मत करो। लेकिन उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई और मैं उस लोहे के गेट के पीछे खड़ी होकर अपनी किस्मत पर रोती रह गई। वृद्धाश्रम में मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माँ बाप थे। सबकी कहानी कमोबेश एक जैसी ही थी। सबने अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था और बदले में उन्हें ये वनवास मिला था। मैं वहां दिन गिनती रहती थी कि शायद कभी मेरे बेटे मुझे लेने आएंगे, शायद कभी किसी त्योहार पर उन्हें मेरी याद आएगी। लेकिन साल बीतते गए, कोई नहीं आया, न राम न श्याम। मोहन आना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना किराया नहीं था कि वो शहर आ सके। धीरे धीरे वृद्धाश्रम वालों ने भी मुझे तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बेटों ने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। मैनेजर मुझसे कहता कि अगर तुम्हारे बेटों ने पैसे नहीं भेजे तो हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती कि मुझे उठा ले। ये जीवन अब बोझ बन गया था। और फिर वो दिन आया जब मैनेजर ने मुझे अपना सामान उठाने को कहा। उसने कहा कि तुम्हारे नाम पर अब एक पैसा नहीं आ रहा है, हम तुम्हें मुफ्त में नहीं पाल सकते। मुझे उस वृद्धाश्रम से भी निकाल दिया गया। अब मेरे पास न गांव था, न घर था, न बेटा था और न ही छत। मैं सड़क पर आ गई। भूख और प्यास से बेहाल मैं भटकती रही और भटकते भटकते मैं इस मंदिर के पास आ पहुंची। तब से यही मेरा ठिकाना है। दिन में मंदिर के बाहर बैठती हूँ। जो कोई दया करके कुछ दे देता है उसे खा लेती हूँ। रात को इसी पेड़ के नीचे ठंड में ठिठुरती हूँ और अपनी मौत का इंतजार करती हूँ। राजा विजय सिंह, ये है मेरी कहानी।
यह है एक माँ का सफर जो राजरानी तो नहीं थी, लेकिन अपने घर की रानी जरूर थी और आज एक भिखारन बन गई है। आपने पूछा था कि वो कौन सा बेटा है जो माँ बाप को घर से निकालता है, तो सुनिए, वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वो मतलबी बेटा है जिसे सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं से प्यार है। वो शिक्षित बेटा है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन संस्कार नहीं है। वो अमीर बेटा है जिसके पास दौलत तो है लेकिन दिल नहीं है। सावित्री की कहानी सुनकर राजा विजय सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो अवाक रह गए, उनका गला रंध गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी प्रजा में एक मां के साथ इतना घोर अन्याय हो सकता है। राजा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सावित्री के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। राजा के मन में अब एक भयंकर क्रोध उबल रहा था। वो क्रोध उन कपूत बेटों के लिए था जिन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। राजा ने मन ही मन एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने सावित्री से कहा कि मां, तुम्हारे आंसू अब और नहीं बहेंगे। आज से तुम अनाथ नहीं हो। आज से ये पूरा राज्य तुम्हारा बेटा है और जिन्होंने तुम्हें ये दुख दिया है उन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। राजा ने कहा कि मां, अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना। तुम्हारे उन बेटों को उनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। राजा विजय सिंह ने तुरंत वहां से अपने महल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सावित्री को अपना कीमती दुशाला उठाया और पास ही के एक सिपाही को आदेश दिया जो सादे कपड़ों में राजा की सुरक्षा में दूर खड़ा था कि इस मां को सुरक्षित महल के अतिथि गृह में पहुंचाया जाए। अगली सुबह राज्य में एक अजीब सी हलचल थी। राजा ने एक विशेष दरबार बुलाया था, लेकिन ये दरबार कोई आम दरबार नहीं था। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया था कि राज्य के सभी बुजुर्ग माता पिता इस दरबार में आए और साथ ही राजा ने एक विशेष फरमान जारी किया था। उस फरमान में 3 नाम लिखे थे, राम, श्याम और मोहन। राजा के सिपाहियों को सख्त आदेश था कि इन तीनों को, चाहे वे जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। उधर शहर में राम अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था और श्याम अपनी दुकान पर। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत का फैसला हो चुका है। जब राजा के सिपाही नंगी तलवारें लेकर उनके सामने पहुंचे तो उनके पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि शायद कोई गलती हो गई है। उन्होंने सिपाहियों पर रौब झाड़ने की कोशिश की कि हम बड़े आदमी हैं, लेकिन सिपाहियों ने उनकी एक न सुनी। उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे अपराधियों को बांधा जाता है। उन्हें घसीटते हुए रथ के पीछे बांधकर राजधानी की ओर ले जाया गया। मोहन को भी गांव से बुलाया गया, लेकिन उसे रस्सियों में नहीं बल्कि ससम्मान घोड़े पर बैठा कर लाया गया। जब तीनों भाई दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। पूरा दरबार खचाखच भरा था और सबसे ऊपर राजा के सिंहासन के ठीक बगल में एक और ऊंचा सिंहासन लगा था। उस सिंहासन पर राजसी वस्त्रों में कोई और नहीं बल्कि उनकी वही बूढ़ी मां सावित्री बैठी थी, जिसे उन्होंने सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। राजा विजय सिंह ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में दरबार को संबोधित किया। उनका स्वर इतना तेज था कि दरबार की दीवारें गूंज उठीं। उन्होंने कहा कि आज इस दरबार में एक बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। आज फैसला होगा कि भगवान बड़ा है या मां। आज फैसला होगा कि औलाद का असली धर्म क्या है। राजा ने राम और श्याम की तरफ उंगली उठाते हुए पूछा कि क्या तुम इस देवी को पहचानते हो? राम और श्याम थर थर कांप रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मां को उन्होंने कचरे की तरह फेंक दिया था वो आज राजा के बराबर बैठी होगी। उनका गला सूख गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राजा ने फिर गर्जना की, जवाब दो, क्या ये तुम्हारी मां है? तब जाकर उन्होंने कांपते हुए सिर हिलाया। राजा ने कहा कि तुमने सिर्फ एक मां का अपमान नहीं किया है, तुमने साक्षात ईश्वर का अपमान किया है। मेरे राज्य में चोरी की सजा हाथ काटना है, हत्या की सजा मृत्युदंड है, लेकिन माता पिता को जीवित मार देने की सजा क्या होनी चाहिए? राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। तलवार की चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया। राजा ने कहा कि आज मैं एक नया कानून बनाऊंगा, एक ऐसा कानून जो इतिहास में दर्ज होगा।
लेकिन सजा सुनाने से पहले राजा ने सावित्री की तरफ देखा और कहा कि मां, ये तुम्हारे अपराधी हैं। तुम जो सजा कहोगी वही इन्हें दी जाएगी। अगर तुम कहो तो अभी इनके सिर धड़ से अलग कर दिए जाएं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी सांसें थम गई। राम और श्याम अपनी मां के चरणों में गिर पड़े। वे गिड़गिड़ाने लगे, मां हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो। अब सबकी नजरें सावित्री पर थी। एक तरफ राजा की नंगी तलवार थी और दूसरी तरफ उसके कोक के जाए कपूत। एक भिखारन से राजमाता जैसी बनी सावित्री ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आग थी। उसने अपने बेटों को देखा, फिर राजा को देखा, और फिर उसने जो कहा उसने वहां मौजूद हर इंसान को हिला कर रख दिया। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द उभरा जिसने पत्थरों को भी पिघला दिया। उसने कहा कि महाराज, एक मां कभी अपने बच्चों की हत्यारन नहीं हो सकती। जिस कोख ने 9 महीने तक इन्हें अपने खून से सींचा है, वो कोख इनकी मौत का तमाशा कैसे देख सकती है? अगर मैं इनके प्राण ले लूं तो मुझमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? इन्होंने अपना धर्म भुला दिया है, लेकिन मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? महाराज, मैं इन्हें जीवन दान देती हूं। मैं नहीं चाहती कि इनका रक्त इस पवित्र भूमि पर गिरे। पूरे दरबार में एक राहत की लहर दौड़ गई। लोगों ने सावित्री की जय जयकार करनी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि धन्य है वो मां जो अपमान का विष पीकर भी ममता का अमृत बरसा रही है। लेकिन सावित्री की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब ममता की जगह एक कठोर निर्णय था। उसने अपने बेटों की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर नाक रगड़ रहे थे। सावित्री ने कठोर स्वर में कहा कि मैं इन्हें जीवन दान तो देती हूं, लेकिन आज से मैं इन दोनों को अपना बेटा मानने से इनकार करती हूं। इन्होंने जीते जी मुझे मारा है, मुझे घर से निकाला है, मेरा और मेरे पति की आत्मा का अपमान किया है। इसलिए आज से इनका और मेरा मां बेटे का रिश्ता समाप्त होता है। ये अब मेरे लिए वैसे ही है जैसे कोई अनजान राहगीर होता है। और रही बात सजा की, तो सबसे बड़ी सजा यही है कि ये अपनी बाकी की जिंदगी उस बोझ के साथ जिए जो इन्होंने अपने पापों से कमाया है। राजा विजय सिंह ने सावित्री की बात सुनी और सिंहासन से खड़े हो गए। राजा का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने कहा कि मां, तुम्हारा हृदय विशाल है, तुमने इन्हें माफ कर दिया, लेकिन राजधर्म इन्हें माफ नहीं कर सकता। अगर आज मैंने इन्हें बिना सजा दिए छोड़ दिया तो कल इस राज्य का हर बेटा अपने माँ बाप को घर से निकालने लगेगा। समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए मैं राजा विजय सिंह इस न्याय के सिंहासन पर बैठकर ये फैसला सुनाता हूं। राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि अभी और इसी वक्त राम और श्याम की सारी संपत्ति, उनके बड़े बड़े बंगले, उनकी गाड़ियां, उनका बैंक में जमा सारा पैसा और उनकी दुकानें, सब कुछ सरकारी खजाने में जब्त कर लिया जाए। राम और श्याम ये सुनकर सन्न रह गए। जिस धन दौलत के लिए उन्होंने अपनी मां को ठुकराया था, वो एक ही पल में उनसे छिन गया था। राजा ने आगे कहा कि आज से इनका उस दौलत पर कोई अधिकार नहीं होगा। वो सारी संपत्ति बेचकर उसका पैसा राज्य के वृद्धाश्रमों में दान कर दिया जाएगा, ताकि किसी और मां को सड़क पर भीख न मांगनी पड़े। लेकिन राजा का न्याय अभी खत्म नहीं हुआ था। राजा ने कहा कि इन्होंने अपनी मां को घर से निकालकर सड़क का भिखारी बनाया था। इन्होंने अपनी मां से पापड़ बेलवाए और आचार बनवाए। इन्होंने अपनी मां को उस झुलसती गर्मी में सर्वेंट क्वार्टर में रखा। इसलिए प्रकृति का न्याय कहता है कि इन्हें भी वही जीवन जीना होगा। राजा ने आदेश दिया कि राम और श्याम और इनके परिवार को उसी गांव में भेजा जाएगा जहां इनका पुश्तैनी घर है, लेकिन वे उस घर के मालिक बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर रहेंगे। राजा ने मोहन की ओर देखा और कहा कि मोहन, तुम एक सच्चे श्रवण कुमार हो। तुमने गरीबी में भी अपनी मां का साथ नहीं छोड़ा। तुमने खुद भूखे रहकर अपनी मां को खिलाया। इसलिए आज मैं तुम्हें वो पुश्तैनी घर और उसके आसपास की 100 बीघा जमीन इनाम में देता हूं। आज से उस घर और उस जमीन के मालिक तुम होगे, और ये दोनों भाई राम और श्याम
तुम्हारे खेतों में मजदूरी करेंगे। इन्हें वही काम करना होगा जो एक मजदूर करता है। हल चलाना होगा, फसल काटनी होगी और पसीना बहाना होगा, और बदले में तुम इन्हें उतना ही भोजन दोगे जितना जीने के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने अपनी मां को दिया था। राम और श्याम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, हम पर रहम कीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खेती कैसे करेंगे? हमारे नाजुक हाथ हल कैसे चलाएंगे? हमारी पत्नियां और बच्चे गांव की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। राजा ने कहा कि जब 70 साल की बूढ़ी मां पापड़ बेल सकती है, तो तुम जवान होकर हल क्यों नहीं चला सकते? सिपाहियों, इनके महंगे कपड़े अभी उतार दिए जाएं और इन्हें साधारण धोती कुर्ता पहनाकर गांव भेज दिया जाए। देखते ही देखते भरे दरबार में राम और श्याम का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उनके कीमती सूट उतरवा दिए गए और उन्हें मोटे कपड़े की धोती पहना दी गई। उनकी पत्नियों के गहने उतरवा लिए गए। जो बच्चे कल तक अपनी दादी को गंदा कहकर भागते थे, आज वे भी रो रहे थे क्योंकि उनके हाथ से महंगे खिलौने छिन गए थे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि न्याय के थे। सबको लग रहा था कि आज भगवान ने खुद धरती पर आकर न्याय किया है। उसी दोपहर राजा के सिपाहियों की निगरानी में राम और श्याम को पैदल ही गांव के लिए रवाना किया गया। उन्हें गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें उसी धूल भरी सड़क पर नंगे पैर चलना था जिस पर उनकी मां चली थी। सूरज आग उगल रहा था। सड़क की तपती धूल उनके पैरों को जला रही थी। कुछ ही दूर चलने पर उनके पैरों में छाले पड़ गए। जो राम हमेशा ऐसी गाड़ी में चलता था, आज वो पसीने से लथपथ होकर लड़खड़ा रहा था। श्याम, जो हमेशा गद्देदार कुर्सी पर बैठता था, आज धूल चाट रहा था। रास्ते भर वे एक दूसरे को कोसते रहे। राम ने श्याम से कहा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने मां को घर से न निकाला होता तो आज ये नौबत न आती। श्याम ने पलटकर जवाब दिया कि भैया, शुरुआत तुमने की थी। तुमने ही धोखे से जमीन हड़पी थी। अगर तुम लालच न करते तो आज हम अपने बंगले में मजे कर रहे होते। वे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। समय का पहिया घूम चुका था। शाम होते होते वे गांव पहुंचे। गांव में यह खबर पहले ही आग की तरह फैल चुकी थी कि राजा ने राम और श्याम को भिखारी बना दिया है और मोहन को जमींदार। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए जमा हो गया था। वही गांव वाले जो कभी राम और श्याम की बड़ी गाड़ियों को देखकर झुककर सलाम करते थे, आज उन्हें फटे हाल देखकर हंस रहे थे। कोई कह रहा था कि देखा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कोई कह रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। गांव वालों के ताने उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। मोहन अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन आज वो घर टूटा फूटा नहीं था। राजा के आदमियों ने उसे एक दिन में ही साफ सुथरा और रहने लायक बना दिया था। मोहन की आंखों में अपने भाइयों की ये हालत देखकर आंसू थे। उसका दिल बहुत कोमल था। वो अपने भाइयों को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। वो दौड़कर उनके पास गया और राम के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि भैया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ऐसे रहो। ये सब राजा का आदेश है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन राम ने मोहन को झटक दिया। राम के अंदर का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं मरा था। उसने कहा कि दूर हट जा, हमें तेरी दया की भीख नहीं चाहिए। हम देख लेंगे, हम इस हाल से भी निकल जाएंगे। राम को अभी भी लग रहा था कि ये सब एक बुरा सपना है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उसे अपनी काबिलियत पर घमंड था। उसे लगता था कि वो पढ़ा लिखा है, वो खेती क्यों करेगा। सिपाहियों ने उन्हें गांव के किनारे बनी एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी में रहने का आदेश दिया। ये वही झोपड़ी थी जहां मोहन रहता था। अब मोहन हवेली में था और वे झोपड़ी में। उनकी पत्नियां, जो कल तक महलों में रहती थी, आज गोबर से लिपे हुए फर्श पर बैठकर रो रही थी। मच्छर और मक्खियां उन्हें परेशान कर रहे थे। पीने के लिए मटके का पानी था और खाने के लिए सूखी रोटियां, जो गांव वालों ने दया करके दे दी थी। रात हुई, गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस झोपड़ी में किसी को नींद नहीं आ रही थी।
राम और श्याम अंधेरे में बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उनकी पत्नियां उन्हें ताने मार रही थी। राम की पत्नी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया को घर से मत निकालो, उसे किसी कोने में पड़ा रहने दो, कम से कम हमारी दौलत तो बची रहती। तुम्हारी बेवकूफी ने हमें सड़क पर ला दिया। श्याम की पत्नी भी अपने पति को कोस रही थी। उस छोटी सी झोपड़ी में क्लेश और कलह का वास हो गया था। अगली सुबह मुर्गा बांग देने से पहले ही सिपाहियों ने उन्हें उठा दिया। सिपाही ने कड़क आवाज में कहा कि चलो, खेत पर चलो, काम का वक्त हो गया है। राम और श्याम ने कहा कि हम थके हुए हैं, हम आज काम नहीं कर सकते। सिपाही ने कोड़ा हवा में लहराया और कहा कि यह राजा का हुक्म है, अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और अगर भागने की कोशिश की तो ये कोड़ा चमड़ी उधेड़ देगा। डर के मारे वे उठ खड़े हुए। उन्हें मोहन के खेतों पर ले जाया गया, वही खेत जो कभी उनके पिता रघुवीर के थे और जिसे राम ने बेच दिया था। आज नियति उन्हें उसी खेत पर मजदूर बनाकर लाई थी। सिपाही ने उनके हाथ में फावड़ा थमा दिया। राम ने अपनी जिंदगी में कभी फावड़ा नहीं उठाया था। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा चलाया, उसके हाथों में झटका लगा और दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। धूप चढ़ने लगी थी, पसीना उनकी आंखों में जा रहा था, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उन्हें रुकने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ सावित्री अब मोहन के साथ हवेली में थी। मोहन ने अपनी मां को एक रानी की तरह रखा था। उसने मां के लिए नरम बिस्तर लगवाया, उनके लिए अच्छा खाना बनवाया। वो और राधा हर पल मां की सेवा में लगे रहते, लेकिन सावित्री का मन अभी भी बेचैन था। वो अपने घर की छत पर खड़ी होकर दूर खेतों की तरफ देख रही थी। उसे दिखाई दे रहा था कि उसके बेटे धूप में तप रहे हैं। एक मां का दिल मान नहीं रहा था। वो चाहती थी कि मोहन से कहकर उन्हें बुलवा ले और अच्छा खाना खिला दे, लेकिन तभी उसे राजा की बात याद आ गई। राजा ने कहा था कि मां, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो इनका सुधार कभी नहीं होगा। इन्हें तपकर कुंदन बनने दो, इनका मैल तभी धुलेगा जब ये पसीने की आग में जलेंगे। सावित्री ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने अपनी ममता को आंसुओं के साथ पी लिया और अंदर चली गई। उसे पता था कि ये कठोरता जरूरी है। दोपहर हुई, खाने की छुट्टी हुई। राम और श्याम एक पेड़ की छाव में निढाल होकर गिर पड़े। उनके हाथ छिल गए थे, हथेलियों में छाले पड़ गए थे और शरीर का पोर पोर दुख रहा था। तभी राधा उनके लिए खाना लेकर आई। वो एक पोटली में मोटी रोटियां और प्याज लेकर आई थी। उसने बड़े आदर के साथ खाना उनके सामने रखा और कहा कि जेठ जी, खाना खा लीजिए। राम ने गुस्से से खाने की थाली को ठोकर मार दी। उसने कहा कि हम ये जानवरों वाला खाना नहीं खाएंगे, हमें चावल और दाल चाहिए, हमें सब्जी चाहिए। राधा ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, राजा का सख्त आदेश है कि आपको वही खाना दिया जाए जो एक गरीब मजदूर खाता है। अगर मैं आपको कुछ और दूंगी तो राजा जी हमें भी सजा देंगे। कृपया इसे खा लीजिए, वरना भूखे रहना पड़ेगा। राम और श्याम ने गुस्से में मुंह फेर लिया। राधा खाना रखकर चली गई। दोपहर बीत गई, शाम हो गई। पेट में चूहे कूदने लगे। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। जिस राम को खाने में जरा सी कमी होने पर थाली फेंकने की आदत थी, आज वही राम शाम को वही मिट्टी में गिरी हुई रोटियां झाड़कर खाने को मजबूर था। भूख ने उसका अहंकार तोड़ना शुरू कर दिया था। रात को जब वे अपनी झोपड़ी में लेटे थे तो उनके बदन दर्द से टूट रहे थे। श्याम ने रोते हुए कहा कि भैया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे हाथ अब काम नहीं करते। राम ने अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए कहा कि मरना तो आसान है श्याम, लेकिन हमें जीना होगा, हमें इस अपमान का बदला लेना होगा। अभी भी राम के मन में बदला लेने की भावना थी, सुधार की नहीं। उसे लग रहा था कि ये सब मोहन और मां की चाल है। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। उनकी चमड़ी काली पड़ गई, उनके गाल पिचक गए। वे अब पूरी तरह से गांव के मजदूर लगने लगे थे। गांव वाले अब उन पर हंसते नहीं थे, बल्कि उन्हें दया की नजर से देखते थे। लेकिन राम और श्याम किसी से बात नहीं करते थे। वे बस सिर झुकाकर काम करते और शाम को अपनी गुफा जैसी झोपड़ी में घुस जाते। एक दिन
मूसलाधार बारिश हो रही थी, खेतों में पानी भर गया था। सिपाही ने कहा कि आज खेत में काम नहीं होगा, लेकिन तुम्हें घर पर बैठकर आराम नहीं मिलेगा। तुम्हें मोहन की हवेली की छत टपक रही है, उसे ठीक करना होगा। राम और श्याम को उसी हवेली में जाना पड़ा जो अब मोहन की थी। वे भीगते हुए हवेली पहुंचे। जब वे सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा रहे थे तो उनकी नजर अंदर के कमरे में पड़ी। उन्होंने देखा कि सावित्री एक आरामदायक पलंग पर बैठी है। मोहन उसके पैर दबा रहा है और राधा उसे गर्म दूध पिला रही है। सावित्री के चेहरे पर एक सुकून था जो राम और श्याम ने पिछले कई सालों से नहीं देखा था। यह दृश्य देखकर राम के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक खालीपन। उसे याद आया कि बचपन में जब वो बीमार होता था तो माँ ऐसे ही उसके सिरहाने बैठकर रात भर जागती थी। उसे याद आया कि कैसे माँ अपने हिस्से का दूध उसे पिला देती थी। पहली बार राम के पत्थर दिल में एक दरार पड़ी। वो वही सीढ़ियों पर ठिठक गया। श्याम ने पूछा कि भैया क्या हुआ, रुक क्यों गए? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे पर जमी थी। वो सोच रहा था कि मैंने इस सुकून को, इस प्यार को, इन दौलत की दीवारों के पीछे क्यों छिपा दिया? क्या वह दौलत मुझे ये सुकून दे पाई जो आज मोहन के चेहरे पर है? तभी मोहन की नजर राम पर पड़ी। मोहन ने देखा कि उसका भाई भीगा हुआ कांप रहा है। मोहन से रहा नहीं गया। वो दौड़कर बाहर आया। उसने राम का हाथ पकड़ा और कहा कि भैया, तुम बहुत भीग गए हो, अंदर आ जाओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। राम ने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन इस बार उसने गुस्से से नहीं बल्कि शर्म से हाथ खींचा। वो अपनी माँ का सामना नहीं कर सकता था। वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख सकता था। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। वो बारिश में भीगता हुआ वापस झोपड़ी की तरफ दौड़ा। श्याम उसके पीछे पीछे दौड़ा। झोपड़ी में पहुंचकर राम फूट फूट कर रोने लगा। ये वो आंसू नहीं थे जो जायदाद छीनने पर निकले थे। ये वो आंसू नहीं थे जो शारीरिक कष्ट से निकले थे। ये आत्मा के आंसू थे। ये पश्चाताप की पहली बूंद थी। श्याम ने घबराकर पूछा कि भैया क्या हुआ? तुमने मोहन को मना क्यों कर दिया? हम अंदर जा सकते थे, थोड़ा गर्म खाना मिल जाता। राम ने रोते हुए कहा कि श्याम, हम बहुत बड़े पापी हैं। आज जब मैंने माँ को देखा तो मुझे अपनी औकात समझ में आ गई। हम महल में रहकर भी भिखारी थे और मोहन झोपड़ी में रहकर भी राजा था। हमने अपनी जन्नत को अपने हाथों से आग लगा दी। लेकिन श्याम अभी भी नहीं समझा था। उसने कहा कि भैया, तुम भावुक हो रहे हो। याद रखो, उसी माँ ने हमें ये सजा दी है। उसी ने हमें इस कीचड़ में धकेला है। राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि चुप रह श्याम, माँ ने हमें सजा नहीं दी, माँ ने हमें आईना दिखाया है। अगर माँ चाहती तो हमें मरवा सकती थी, लेकिन उसने हमें जिंदा रखा ताकि हम इंसान बन सके। उस रात राम सो नहीं पाया। पूरी रात बारिश होती रही और राम की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे अपने किए हुए हर पाप याद आ रहे थे। कैसे उसने माँ से अंगूठा लगवाया, कैसे उसने माँ को घर से निकाला, कैसे उसने माँ को नौकरानी बनाया। हर याद उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। गांव में महामारी फैल गई थी। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे थे और बदकिस्मती से राम का छोटा बेटा, जो अब उस झोपड़ी में रह रहा था, बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और उल्टियां हो रही थी। राम की पत्नी रो रही थी। उसने राम से कहा कि कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। राम के पास न पैसा था, न गाड़ी थी और न ही कोई पहचान। वो पागलों की तरह गांव के वैद्य के पास दौड़ा। वैद्य ने कहा कि इसके इलाज के लिए शहर से महंगी दवाई लानी पड़ेगी और उसके लिए 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000? राम के पास तो 5 रुपए भी नहीं थे। वो कहां से लाता इतने पैसे? उसने सोचा कि वो मोहन के पास जाएगा, लेकिन उसके अंदर की शर्म उसे रोक रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने मोहन को भाई मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बेटे की जान खतरे में थी। एक पिता की मजबूरी उसके अहंकार पर भारी पड़ी। वो दौड़ता हुआ मोहन की हवेली पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मोहन वहां नहीं है। राधा ने बताया कि मोहन तो शहर गया है
अनाज बेचने। राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो किसके पास जाए? उसकी पत्नी का रोना बढ़ता जा रहा था। बच्चा सांस लेने के लिए तड़प रहा था। राम को अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर मारना चाहता था। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता बीमार थे और उसने पैसे नहीं भेजे थे। आज वक्त ने उसे उसी जगह ला खड़ा किया था। आज उसे समझ आ रहा था कि उस वक्त मोहन और मां पर क्या बीती होगी। ये कर्म का चक्र था जो अब पूरा हो रहा था। हताश होकर राम ने वो किया जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दोबारा करेगा। वो उसी मंदिर की तरफ दौड़ा जहां उसकी मां भीख मांगती थी। उसने सोचा कि वो भीख मांगेगा, वो लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, वो अपना सम्मान, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा देगा अपने बेटे के लिए। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और जैसे ही उसने हाथ फैलाया उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक साधु खड़ा था। साधु की आंखों में एक तेज था। साधु ने राम को ध्यान से देखा और कहा, क्या मांग रहा है मूर्ख? जो तेरे पास था वो तूने खो दिया और जो तेरे पास नहीं है उसे तू मांग रहा है। राम ने रोते हुए कहा कि महाराज, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे पैसे चाहिए। साधु ने हंसते हुए कहा, पैसे? पैसे से तूने अपनी मां को नहीं बचाया तो पैसे तेरे बेटे को कैसे बचाएंगे? जा, अगर बेटे को बचाना है तो उस चरण की धूल ला जिसका तूने अपमान किया है। राम समझ गया कि साधु क्या कह रहा है, लेकिन क्या उसके पास इतना साहस था? क्या वह अपनी मां के पास जाकर माफी मांग सकता था? क्या मां उसे माफ करेगी? या फिर कर्म का ये फल उसे आज अपने बेटे की मौत के रूप में मिलेगा? साधु के उन शब्दों ने राम के अंदर सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। एक तरफ उसका मरता हुआ बेटा था और दूसरी तरफ उसका वो झूठा अहंकार जिसे उसने इतने सालों से पाल रखा था। लेकिन उस पल एक पिता का प्रेम जीत गया और एक बेटे का घमंड हार गया। राम वहां से पागलों की तरह दौड़ा। वो नंगे पैर ही पत्थरों और कांटों पर दौड़ता हुआ सीधा मोहन की हवेली की तरफ भागा। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे, लेकिन आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। आज उसे अपनी नाक कटने का डर नहीं था, बल्कि अपनी कोख उजड़ने का डर था। वो भागता हुआ हवेली के गेट पर पहुंचा। वहां खड़े दरबान ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब वो उस घर का मालिक नहीं बल्कि एक मामूली मजदूर था। लेकिन राम ने दरबान को धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए अंदर घुस गया। मां, मां! उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। ये वो आवाज नहीं थी जो अधिकार से निकलती थी, ये वो चीख थी जो एक घायल जानवर के गले से निकलती है। सावित्री उस समय अपने कमरे में भगवान के सामने दिया जला रही थी। अचानक शोर सुनकर वो चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, राम उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, आंखें लाल थी और सांसें फूल रही थी। सावित्री को देखते ही राम उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी मां के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मां, मेरे बेटे को बचा लो, वो मर रहा है। मेरे पास उसके इलाज के लिए एक पैसा नहीं है। मैं हार गया मां, मैं हार गया। सावित्री एक पल के लिए सन्न रह गई। ये वही बेटा था जिसने उसे धक्के मारकर घर से निकाला था। ये वही बेटा था जिसने उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस वक्त सावित्री को उसमें वो जालिम बेटा नहीं, बल्कि अपना वो छोटा सा राम दिखाई दिया, जो बचपन में चोट लगने पर उसके पास रोता हुआ आता था। मां का दिल तो मोम जैसा होता है, वो अपनी संतान का दुख कैसे देख सकती थी। सावित्री ने तुरंत राम को अपने कंधों से पकड़कर उठाया। उसने राम के आंसू पोंछे और कहा कि बेटा, तू रो मत। जब तक तेरी मां जिंदा है तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सावित्री ने अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ खोली। उसमें एक सोने की छोटी सी अंगूठी बंधी थी। ये वही अंगूठी थी जो उसके पति ने उसे पहली सालगिरह पर दी थी। सावित्री ने उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। उसने वो अंगूठी राम के हाथ में रख दी और कहा कि जा बेटा, इसे बेच दे। इससे जो पैसा मिले उससे अपने बेटे का इलाज करा।
और अगर कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं मोहन से मांग लूंगी। राम उस अंगूठी को देखकर कांप गया। ये वही सोना था जिसके लालच में उसने अपनी माँ को त्याग दिया था, और आज वही माँ अपनी आखिरी निशानी भी उसके बेटे के लिए कुर्बान कर रही थी। राम को अपनी नीचता पर इतनी घृणा हुई कि वो धरती में समा जाना चाहता था, लेकिन अभी वक्त पछतावे का नहीं था। उसने माँ के पैर छुए और वहां से दौड़ पड़ा। उसने वो अंगूठी बेची और शहर से दवा लेकर आया। वैद्य ने बच्चे को दवा दी। पूरी रात राम और उसकी पत्नी बच्चे के सिरहाने बैठे रहे। सुबह होते होते बच्चे का बुखार उतर गया। उसने आंखें खोली और अपनी मां को पुकारा। राम ने जब अपने बेटे को सही सलामत देखा तो वो घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में ईश्वर की छवि नहीं बल्कि अपनी मां का चेहरा था। उस दिन के बाद राम बदल गया, पूरी तरह बदल गया। वो अभी भी झोपड़ी में रहता था, अभी भी मजदूरी करता था, लेकिन अब उसके अंदर का वो जहरीला सांप मर चुका था। अगले दिन जब वो खेत पर काम करने गया तो उसने सिपाही के कोड़े का इंतजार नहीं किया। उसने खुद फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से काम करने लगा। श्याम ने उसे देखा और हैरान रह गया। श्याम ने पास आकर कहा कि भैया, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना काम क्यों कर रहे हो? कोई देख तो नहीं रहा, आराम कर लो। राम ने गड्ढा खोदते हुए कहा कि श्याम, मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूं, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने जो पाप किए हैं उन्हें धोने के लिए अगर मुझे इस खेत में अपना खून भी पसीना बनाकर बहाना पड़े तो भी कम है। श्याम ने चिढ़कर कहा कि अरे छोड़ो ये बातें, माँ ने एक अंगूठी दे दी तो तुम पिघल गए। याद रखो, ये वही औरत है जिसने हमें इस कीचड़ में फेंका है। अगर वो चाहती तो हमें माफ करके हवेली में भी रख सकती थी। वो हमें तड़पा रही है। राम ने अपना काम रोक दिया। उसने फावड़ा जमीन पर पटका और श्याम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि बस श्याम, अब मां के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। वो हमें तड़पा नहीं रही, वो हमें तराश रही है। हम पत्थर थे, उसने हमें चोट मारकर इंसान बनाने की कोशिश की है। मुझे समझ आ गया है, तुझे भी वक्त रहते समझ आ जाए तो अच्छा है। उस दिन दोपहर को जब राधा खाना लेकर आई तो राम ने सबसे पहले हाथ जोड़कर खाने को प्रणाम किया। उसने राधा से कहा कि भाभी, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा बहुत अपमान किया है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जेठ जी, आप बड़े हैं, माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। राम ने वो सूखी रोटी ऐसे खाई जैसे 56 भोग हो। उसे उस रोटी में अपनी मां का आशीर्वाद और राधा का स्नेह दिखाई दे रहा था। शाम को काम खत्म होने के बाद राम सीधा घर नहीं गया। वो छुपते छुपाते हवेली के पीछे वाले बगीचे में गया। वहां सावित्री हर शाम टहलने आती थी। राम एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद सावित्री वहां आई। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक उदासी थी। राम उसे दूर से देखता रहा। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर मां के गले लग जाए, लेकिन उसे राजा का डर था और उससे भी ज्यादा अपनी आत्मग्लानि का बोझ था। उसे लगा कि वो अभी इस लायक नहीं हुआ है कि मां के सामने जा सके। उसने देखा कि सावित्री के पैर में कुछ चुभ गया है। वो रुकी और झुककर देखने लगी। राम का दिल तड़प उठा। वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी मोहन वहां आ गया। मोहन ने मां के पैर से कांटा निकाला। राम ने देखा कि मोहन मां की कितनी सेवा करता है। उसे याद आया कि बचपन में मां कहती थी कि मेरा मोहन मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और राम और श्याम मां का मजाक उड़ाते थे कि ये अनपढ़ गंवार क्या करेगा। आज वो अनपढ़ गंवार जीत गया था और वे पढ़े लिखे अफसर हार गए थे। दिन बीतते गए। राम अब अपने काम में चोरी नहीं करता था। वो सबसे ज्यादा काम करता था। उसकी मेहनत देखकर खेत की फसल लहलाने लगी थी। राजा के सिपाही भी अब उसे कोड़ा नहीं मारते थे, बल्कि उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। लेकिन श्याम अभी भी नहीं बदला था। वो काम चोरी करता, बहाने बनाता और मौका मिलते ही सो जाता। उसे लगता था कि राम बेवकूफ है जो इतनी मेहनत कर रहा है। श्याम अभी भी इस उम्मीद में था कि कोई चमत्कार होगा और उसे उसकी दौलत वापस मिल जाएगी। एक दिन गांव में राजा विजय सिंह का रथ आया। राजा ये देखने आए थे कि उनकी दी हुई सजा का क्या असर हो रहा है।
राजा ने देखा कि राम पसीने में तरबतर होकर खेत जोत रहा है, जबकि श्याम एक पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहा है। राजा ने अपना रथ रुकवाया। सिपाही ने श्याम को जाकर हड़काया। श्याम घबराकर खड़ा हो गया। राजा राम के पास गए। राम ने राजा को देखकर सिर झुका लिया और अपने काम में लगा रहा। राजा ने पूछा कि राम, कैसा लग रहा है? क्या अभी भी लगता है कि माँ बाप बोझ होते हैं? राम ने फावड़ा छोड़ दिया और राजा के पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा कि महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे इंसान बना दिया। मुझे अपनी दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपना बंगला नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ की माफी चाहिए। अगर आप मुझे जीवन भर के लिए भी ये सजा देंगे तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मेरी माँ की सेवा करने का मौका दे दीजिए। राजा ने राम की आंखों में देखा। वहां अब लालच नहीं था, सिर्फ पछतावा था। राजा समझ गए कि राम की आत्मा शुद्ध हो रही है। लेकिन जब राजा ने श्याम की तरफ देखा तो उन्हें उसकी आंखों में अभी भी मक्कारी दिखाई दी। श्याम ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसकी आवाज में वो दर्द नहीं था जो राम की आवाज में था। वो सिर्फ सजा से बचने के लिए माफी मांग रहा था, दिल से नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सोना जब तक पूरी तरह तप नहीं जाता वो कुंदन नहीं बनता। राजा ने घोषणा की कि अगले महीने से मानसून शुरू होने वाला है। नदी में बाढ़ आने का खतरा है। गांव की सुरक्षा के लिए नदी के किनारे एक मजबूत बांध बनाना होगा। और ये बांध कोई मजदूर नहीं, बल्कि राम और श्याम अपने हाथों से बनाएंगे। उन्हें पत्थरों को धोकर नदी के किनारे रखना होगा। ये काम बहुत कठिन था और खतरनाक भी। ये सुनकर श्याम के पसीने छूट गए। उसने सोचा कि ये बुढ़िया और ये राजा मिलकर हमारी जान ले लेंगे। लेकिन राम ने हाथ जोड़कर कहा कि जो आज्ञा महाराज। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने गांव की रक्षा के लिए कुछ कर सकूंगा। अगले दिन से बांध बनाने का काम शुरू हुआ। राम बड़े बड़े पत्थर अपनी पीठ पर लादकर नदी किनारे ले जाता। उसके कंधे छिल गए थे, खून रिस रहा था, लेकिन वो उफ तक नहीं करता। वो मन ही मन मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का जाप करता रहता। श्याम भी मजबूरी में पत्थर उठाता, लेकिन वो हर कदम पर गालियां देता। वो कहता कि काश वो मर जाए, लेकिन ये काम न करना पड़े। एक दिन जब राम एक भारी पत्थर उठा रहा था, तभी वहां मोहन आया। मोहन के हाथ में छाछ का मटका था। उसने राम से कहा कि भैया, थोड़ा सुस्ता लो, छाछ पी लो। राम ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने कहा कि मोहन, मुझे अपना दंड पूरा करने दे। अगर मैं रुक गया तो मेरा प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। मोहन ने देखा कि राम का शरीर कमजोर हो गया है, हड्डियां दिख रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज आ गया है। मोहन समझ गया कि उसका भाई अब पहले वाला राम नहीं रहा। तभी एक घटना घटी जिसने सबको हिला कर रख दिया। श्याम एक भारी पत्थर लेकर जा रहा था। उसका पैर फिसला और वो पत्थर के साथ लुढ़कता हुआ सीधा नदी के गहरे पानी में जा गिरा। नदी का बहाव बहुत तेज था। श्याम पानी में हाथ पैर मारने लगा। वो डूब रहा था। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। किनारे पर खड़े सिपाहियों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उफनती नदी में कूद सके। राम ने जब अपने भाई को डूबते देखा तो उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती हुई नदी में कूद पड़ा। पानी की लहरें राम को भी बहाकर ले जा रही थी, लेकिन राम ने पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारे और श्याम तक पहुंच गया। उसने श्याम का कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए किनारे की तरफ लाने लगा। लहरें उन्हें बार बार पीछे धकेल रही थी। राम की सांस फूल रही थी। उसे लग रहा था कि आज वो नहीं बचेगा, लेकिन उसे अपने भाई को बचाना था। उसने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी और श्याम को किनारे पर धकेल दिया, लेकिन खुद वो एक भंवर में फंस गया। पानी उसे नीचे खींचने लगा। श्याम किनारे पर पड़ा हाफ रहा था। जब उसने देखा कि राम डूब रहा है तो वो चीखा, भैया। मोहन और बाकी लोग भी किनारे पर आ गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी। राम ने बड़ी मुश्किल से एक रस्सी पकड़ी। सबने मिलकर उसे बाहर खींचा। राम बेहोश हो चुका था। उसके पेट में पानी भर गया था।
उसे तुरंत उल्टा लिटाकर उसका पानी निकाला गया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, श्याम कहाँ है? वो ठीक तो है? श्याम, जो अब तक स्वार्थी था, अपने भाई का ये बलिदान देखकर टूट गया। वो राम के सीने से लगकर रोने लगा। उसने कहा कि भैया, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। मैं कितना घटिया इंसान हूं। आज श्याम का भी अहंकार पानी में डूब गया था। मौत को इतने करीब से देखकर और भाई का प्यार देखकर उसका पत्थर दिल भी पिघल गया। ये खबर हवेली तक पहुंची। सावित्री ने जब सुना कि उसके दोनों बेटे मौत के मुंह से बाहर आए हैं तो उसकी ममता का बांध टूट गया। वो नंगे पैर ही नदी किनारे की तरफ दौड़ी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि राम और श्याम कीचड़ में सने हुए एक दूसरे के गले लगकर रो रहे हैं। सावित्री को देखते ही दोनों भाई अलग हो गए और घुटनों के बल बैठकर उसके सामने सिर झुका दिया। राम ने कहा कि मां, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बहुत रुलाया है। हम जानवर थे मां, हमें इंसान बना ले। श्याम भी रोते हुए मां के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाने लगा। सावित्री ने आगे बढ़कर अपने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। उस दिन नदी के किनारे कीचड़ और आंसुओं के बीच एक मां का प्यार फिर से जीत गया। तीनों, मां और उसके दो भूले भटके बेटे, एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे और आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे प्रकृति भी उनके मिलन पर अपने आंसू बहा रही हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा विजय सिंह को जब ये पता चला तो वे भी वहां पहुंचे। राजा ने देखा कि परिवार मिल गया है, लेकिन राजा का न्याय अभी बाकी था। राजा ने कहा कि रुको, अभी खुश होने का वक्त नहीं आया है। मैंने कहा था कि परीक्षा पूरी होनी बाकी है। सब लोग सहम गए। सावित्री ने राजा की तरफ देखा। राजा ने कहा कि मां, तुमने इन्हें माफ कर दिया, ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन समाज को एक उदाहरण चाहिए। इनका हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इनका असली इम्तिहान अब शुरू होगा। राजा ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर राम और श्याम के साथ साथ सावित्री के भी होश उड़ गए। राजा ने कहा कि राम और श्याम को अब गांव में नहीं रहना होगा। इन्हें अपनी मां को अपनी पीठ पर लादकर पैदल नंगे पैर 4 धाम की यात्रा पर ले जाना होगा, और इस यात्रा के दौरान इन्हें भिक्षा मांगकर ही अपनी मां का पेट भरना होगा। जो बेटा मां को घर से निकालता है, उसे ये साबित करना होगा कि वो मां को अपने कंधों पर उठा सकता है। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? राम और श्याम ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सजा नहीं थी, ये तपस्या थी। ये बहुत कठिन था, मीलों का सफर, वो भी पैदल और मां को पीठ पर उठाकर। लेकिन राम की आंखों में एक चमक आ गई। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये सजा नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ कराया था। मैं अपनी मां को अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है? श्याम भी अब बदल चुका था। उसने भी राम का साथ देने की कसम खाई। उसने कहा कि भैया, हम दोनों मिलकर मां को तीर्थ कराएंगे। हमने मां को बहुत दुख दिए हैं, अब हम अपने कंधों पर उनका बोझ उठाएंगे ताकि उन्हें कभी झुकना न पड़े। यात्रा की तैयारी शुरू हुई। सावित्री ने मना किया। उसने कहा कि बेटा, तुम थक जाओगे, मेरे शरीर में वजन है। लेकिन बेटों ने जिद की। उन्होंने कहा कि मां, जब हम छोटे थे तब तुम हमें गोद में उठाकर मीलों चलती थी, तब तुम्हें वजन नहीं लगता था, तो आज हम तुम्हें क्यों नहीं उठा सकते? शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा शुरू हुई। राम ने मां को अपनी पीठ पर बैठाया, श्याम ने सामान उठाया। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। जो लोग कल तक उन्हें गालियां देते थे, आज उन पर फूल बरसा रहे थे। मोहन और राधा की आंखों में आंसू थे। वे भी साथ जाना चाहते थे, लेकिन घर और खेत संभालने के लिए उन्हें रुकना पड़ा। राम और श्याम अपनी बूढ़ी मां को लेकर गांव की धूल भरी सड़कों से निकल पड़े। सामने अनजान रास्ते थे, पहाड़ थे, नदियां थी और मौसम की मार थी, लेकिन उनके मन में एक ही लक्ष्य था, अपनी मां के चेहरे पर वो खुशी वापस लाना जो उन्होंने छीनी थी। वे चलते गए, उनके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वे नहीं रुके। जब राम थकता तो श्याम मां को उठा लेता, जब श्याम थकता
तो राम उठा लेता। वे भिक्षा मांगते, लेकिन अब वे अपने लिए नहीं मांगते थे। वे कहते थे कि अम्मा के लिए 2 रोटियां दे दो। लोग उनकी सेवा देखकर हैरान रह जाते। जगह जगह उनकी चर्चा होने लगी कि देखो, कलयुग में भी श्रवण कुमार पैदा हुए हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये वही बेटे हैं जिन्होंने अपनी मां को घर से निकाला था। एक दिन वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। शाम होने वाली थी, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने रास्ते पर एक विशाल शेर खड़ा था। शेर की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो उनकी तरफ घूर रहा था। सावित्री डर के मारे कांपने लगी। उसने कहा कि बेटा, मुझे उतार दो और तुम दोनों भाग जाओ। शेर बुढ़िया को खाकर पेट भर लेगा, तुम अपनी जान बचाओ। लेकिन राम और श्याम ने मां को कसकर पकड़ लिया। राम ने कहा कि मां, अब हम तुम्हें छोड़कर मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन भागने के लिए नहीं। श्याम ने एक बड़ी लकड़ी उठा ली और राम ने मां को अपने पीछे छिपा लिया। दोनों भाई शेर के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन आज वे डर नहीं रहे थे। आज वे अपनी मां की ढाल बनकर खड़े थे। शेर ने एक भयानक दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी भी डरकर उठ गए। शेर ने अपने मजबूत पंजों को जमीन पर पटका और छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ। सावित्री की सांसें अटक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगी। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, उसे डर था तो अपने बेटों की जान का। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों को मत दे, इन्हें बचा ले। लेकिन राम और श्याम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ये शांति उस भरोसे से आई थी जो उन्हें अपनी सेवा पर था। श्याम ने धीरे से कहा कि भैया, अगर आज हम मर भी गए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी मां की रक्षा करते हुए मरेंगे। राम ने कहा कि बिल्कुल श्याम, कायरों की तरह भागकर जीने से अच्छा है कि हम वीरों की तरह अपनी मां के चरणों में प्राण त्याग दें। शेर ने उन दोनों की आंखों में देखा। जानवरों के पास भी एक छठी इंद्री होती है। वो खूंखार जानवर भी शायद समझ गया था कि उसके सामने खड़े ये 2 इंसान साधारण शिकार नहीं है। वे निडर थे। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर रुक गया। उसने हवा में कुछ सूंघा। शायद उसे उन बेटों के पसीने में वो तपस्या की महक आ गई थी जो उन्होंने अपनी मां के लिए की थी। या फिर ये कुदरत का कोई चमत्कार था कि वो भूखा शेर जो शिकार को देखते ही झपट पड़ता है, अचानक शांत हो गया। शेर ने एक बार फिर उनकी तरफ देखा, एक हल्की सी गुर्राहट की और फिर अपना रास्ता बदलकर घनी झाड़ियों में ओझल हो गया। राम और श्याम ने गहरी सांस ली। उनका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। सावित्री ने जब आंखें खोली और देखा कि शेर जा चुका है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो रोते हुए अपने बेटों से लिपट गई। उसने कहा कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अगर वो शेर तुम्हें खा जाता तो मैं क्या करती? राम ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा कि मां, जिस औलाद के सिर पर मां का हाथ हो, उसे तो यमराज भी नहीं छू सकता। ये तो फिर भी एक शेर था। वे फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। खतरा टल चुका था, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। मौसम बदलने लगा था। गर्मी के बाद अब बरसात और फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। जब वे पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे तो बर्फीली हवाएं उनके शरीर को चीर रही थी। उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। वे उसी धोती और पतले कुर्ते में थे। ठंड से उनके ओंठ नीले पड़ गए थे और हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। लेकिन मां को ठंड न लगे, इसके लिए उन्होंने अपनी अपनी चद्दर मां को ओढ़ा दी थी। एक रात वे एक धर्मशाला के बाहर रुके। धर्मशाला पूरी तरह भरी हुई थी। अंदर जगह नहीं थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। राम और श्याम ने एक पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। उन्होंने मां को आग के पास सबसे सुरक्षित जगह पर बैठाया। खुद वे दोनों दूर ठंडी जमीन पर लेट गए। सावित्री ने देखा कि उसके बेटे ठंड से ठिठुर रहे हैं। श्याम के दांत किटकिटा रहे थे। सावित्री ने अपनी चद्दर उतारकर उन्हें देनी चाहिए, लेकिन राम ने मना कर दिया। राम ने कहा कि मां, हमें ठंड नहीं लग रही,
ये ठंड हमारे उन पापों को जला रही है जो हमने किए थे। हमें इसे महसूस करने दे। यात्रा के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे कई कई दिनों तक भूखे रहे। एक बार वे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। राम ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और कहा कि माई, मेरी बूढ़ी माँ बहुत भूखी है, क्या 2 रोटी मिल जाएगी? उस घर से एक औरत निकली और उसने राम को भिखारी समझकर धुतकार दिया। उसने कहा कि हट्टे कट्टे जवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगते शर्म नहीं आती? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने अपनी माँ को कामचोर कहा था। आज जब उसे खुद वह ताना सुनने को मिला तो उसे समझ आया कि शब्द कितने गहरे घाव देते हैं। श्याम ने राम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भैया चलो आगे बढ़ते हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं श्याम, ये औरत गलत नहीं कह रही है, हम इसी लायक हैं, लेकिन हार नहीं माननी है। वे दूसरे घर गए, तीसरे घर गए। आखिर में एक गरीब किसान ने उन्हें अपने हिस्से की रोटी और प्याज दिया। राम ने वो रोटी माँ को खिलाई। सावित्री ने एक टुकड़ा तोड़ा और राम के मुंह में डाल दिया। राम की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो सूखी रोटी उसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पकवान से भी ज्यादा मीठी लगी। चलते चलते राम के पैरों के तलवे पूरी तरह घिस चुके थे। उनमें गहरे घाव हो गए थे जिनसे खून रिसता रहता था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे वो कांटों पर चल रहा हो, लेकिन उसने अपनी चाल धीमी नहीं की। वो लड़खड़ाता जरूर था, लेकिन गिरता नहीं था। श्याम की हालत भी खराब थी। उसका कंधा, जिस पर उसने सामान टांग रखा था, सूज गया था। लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हौसला नहीं टूटने दिया। जब राम कमजोर पड़ता तो श्याम उसे सहारा देता, और जब श्याम थकता तो राम उसे उठाता। आखिरकार महीनों के कठिन सफर के बाद वे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर की चोटियां बर्फ से ढकी थी और वहां का नजारा अद्भुत था, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी भी खड़ी चढ़ाई बाकी थी। राम की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसने श्याम से कहा कि श्याम, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। मुझे लगता है मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। श्याम ने घबराकर कहा कि भैया ऐसी बातें मत करो, मंजिल सामने है, बस थोड़ी दूर और। श्याम ने अपनी माँ को एक पत्थर पर बैठाया और राम को अपने कंधे का सहारा दिया। उसने कहा कि भैया याद करो, हमने माँ को वचन दिया था कि हम उन्हें दर्शन कराएंगे, हम हार नहीं सकते। राम ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। माँ की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उस चमक ने राम के अंदर फिर से जान फूंक दी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपने दर्द को पी लिया और फिर से माँ को अपनी पीठ पर उठा लिया। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त राम की सांसें उखड़ रही थी। उसका पसीना बर्फ पर गिर रहा था। हर सीढ़ी एक पहाड़ जैसी लग रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। जय बद्री विशाल का जयकारा लगाते हुए वे ऊपर चढ़ते गए, और जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो राम और श्याम दोनों निढाल होकर गिर पड़े। उन्होंने माँ को सुरक्षित उतार दिया था। सावित्री दौड़कर मंदिर के अंदर गई और भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेक दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा कि हे प्रभु, मेरे बेटों की तपस्या स्वीकार कर ले। इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब इन्हें और दुख मत दे। मंदिर के पुजारी ने जब इन 2 भाइयों और उनकी मां की हालत देखी तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने सुना था कि कलयुग में श्रवण कुमार नहीं होते, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने 2 श्रवण कुमार बेहोश पड़े थे। पुजारियों ने उन्हें पानी पिलाया, उन्हें गर्म दूध दिया। जब राम और श्याम को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे भगवान के दरबार में हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी मां के चरण स्पर्श किए। सावित्री ने अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। मुझे भगवान के दर्शन मूर्ति में नहीं बल्कि तुम दोनों में हुए हैं। तीर्थ यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब घर वापसी का समय था, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या राजा विजय सिंह उन्हें माफ करेंगे? क्या उनका प्रायश्चित पूरा हो चुका है या अभी और कोई परीक्षा बाकी है? वे वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। वापसी का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन अब उनके मन में एक संतोष था।
उनके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था जो पहले रहता था। वे अब बदल चुके थे। उनकी चाल में, उनकी बोली में और उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जब वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे तो साल भर बीत चुका था। वे पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहे थे। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गए थे। शरीर सूखकर लकड़ी हो गया था। कपड़े चिथड़े बन चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज था जो किसी तपस्वी की तरह चमक रहा था। गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाए। किसी ने पूछा कि बाबा तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम कोई बाबा नहीं हैं। हम इसी गांव के नालायक बेटे हैं जो अब लायक बनने की कोशिश करके लौटे हैं। खबर फैल गई कि राम और श्याम वापस आ गए हैं। मोहन और राधा दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने भाइयों को गले लगा लिया। मोहन ने देखा कि उसके भाइयों के पैरों में जूते नहीं हैं और तलवे जख्मों से भरे हैं। वो रोने लगा। उसने कहा कि भैया तुमने ये क्या कर लिया? राम ने उसे चुप कराते हुए कहा कि मोहन, ये जख्म नहीं है, ये मेरे तमगे हैं। ये सबूत है कि मैंने अपनी मां का कर्ज उतारने की एक छोटी सी कोशिश की है। तभी वहां राजा विजय सिंह के सिपाही आ गए। उन्होंने कहा कि राजा साहब ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। सावित्री, राम और श्याम तीनों को रथ में बैठाकर महल ले जाया गया। इस बार उन्हें कैदियों की तरह नहीं बल्कि आम नागरिकों की तरह ले जाया गया। लेकिन राम और श्याम के मन में अभी भी एक डर था। उन्हें नहीं पता था कि राजा का अंतिम फैसला क्या होगा। क्या वे अब आजाद होंगे या उन्हें फिर से मजदूरी करनी होगी? दरबार खचाखच भरा था। राजा विजय सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी दाई और राजपुरोहित और मंत्री बैठे थे। राम, श्याम और सावित्री दरबार के बीच में जाकर खड़े हो गए। राजा ने ध्यान से राम और श्याम को देखा। राजा की पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि उनके सामने खड़े ये दो इंसान अब वे अहंकारी व्यापारी और अफसर नहीं हैं। ये अब कुंदन बन चुके हैं। राजा ने कड़क आवाज में पूछा कि राम, श्याम, क्या तुम्हारी यात्रा पूरी हुई? क्या तुमने अपनी मां को चारों धाम के दर्शन कराए? राम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि जी महाराज, आपकी कृपा और मां के आशीर्वाद से हम ये कठिन कार्य कर पाए। लेकिन महाराज, असली तीर्थ यात्रा स्थानों पर जाने से नहीं होती। असली तीर्थ तो मां के चरणों में है। ये बात हमें अब समझ आई है। हम बद्रीनाथ में भगवान को ढूंढने गए थे, लेकिन हमें भगवान अपनी मां के रूप में अपनी पीठ पर ही मिल गए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि धन दौलत सबसे बड़ी चीज है? श्याम ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं महाराज, धन से हम बिस्तर खरीद सकते थे लेकिन नींद नहीं। धन से हम दवा खरीद सकते थे लेकिन स्वास्थ्य नहीं। और धन से हम नौकर खरीद सकते थे लेकिन मां का प्यार नहीं। हमने वो सब देख लिया जो पैसे वाले नहीं देख पाते। हमने भूख देखी, गरीबी देखी और दर्द देखा। अब हमें अपनी पुरानी दौलत नहीं चाहिए। हमें बस अपने परिवार के साथ अपनी मां की छाया में रहने का अधिकार दे दीजिए। हम रूखी सूखी खाकर भी खुश रहेंगे। राजा विजय सिंह सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने ताली बजाई। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने कहा कि मुझे यही सुनना था। मैं देखना चाहता था कि क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावा है या सच में तुम्हारे अंदर का इंसान जाग गया है। और आज तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी आंखों के तेज ने और तुम्हारे पैरों के जख्मों ने यह साबित कर दिया है कि तुम दोनों अब शुद्ध हो चुके हो। राजा ने आगे कहा कि याद रखो, पाप करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित करना ही उसे देवता बनाता है। तुमने अपनी मां को सताकर राक्षस जैसा काम किया था, लेकिन अपनी मां को अपनी पीठ पर लादकर तीर्थ करा के तुमने श्रवण कुमार जैसा पद पा लिया है। मैं राजा विजय सिंह आज तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों से मुक्त करता हूं। राम और श्याम खुशी से रो पड़े। वे राजा के चरणों में गिर गए, लेकिन राजा ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। राजा ने कहा कि अब एक आखिरी बात बाकी है। मैंने तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली थी और उसे वृद्धाश्रमों को देने का वचन दिया था, लेकिन अब चूंकि तुम बदल चुके हो, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। लेकिन ये फैसला मैं नहीं बल्कि तुम्हारी मां सावित्री लेगी। राजा ने सावित्री की तरफ मुड़कर कहा कि मां, अब तुम बताओ, क्या इन्हें इनकी दौलत
इनके बंगले और इनकी गाड़ियां वापस मिलनी चाहिए या इन्हें ऐसे ही साधारण जीवन जीना चाहिए? फैसला तुम्हारा है। अगर तुम कहोगी तो मैं अभी इनके नाम सारी जायदाद वापस कर दूंगा, और अगर तुम कहोगी तो ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सावित्री पर टिक गई। राम और श्याम भी सांस रोके अपनी मां के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपनी मां पर भरोसा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्होंने मां का दिल बहुत दुखाया है। सावित्री धीरे से आगे बढ़ी। उसने अपने दोनों बेटों के चेहरों को देखा, जो उम्मीद और डर के साथ उसे देख रहे थे। सावित्री ने राजा से कहा कि महाराज, धन दौलत तो आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं होगी। जब इनके पास धन था तब इनके पास दिल नहीं था, और आज जब इनके पास धन नहीं है तो इनके पास एक सोने जैसा दिल है। मैं नहीं चाहती कि वो दौलत वापस आकर फिर से इनके दिमाग को खराब करे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे फिर से उस माया जाल में फंसे जिसने हमारे परिवार को तोड़ दिया था। राम और श्याम का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा कि मां ने उन्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन वो उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी वापस नहीं देना चाहती। लेकिन सावित्री ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि महाराज, लेकिन ये भी सच है कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं। इसलिए मेरा एक सुझाव है। सावित्री ने जो सुझाव दिया वो न केवल अद्भुत था, बल्कि उसमें भविष्य की सुरक्षा भी छिपी थी। सावित्री ने कहा कि इनकी संपत्ति इन्हें वापस दे दी जाए, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त यह होगी कि उस संपत्ति का मालिकाना हक इनका नहीं, बल्कि घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य का होगा। जब तक मैं जिंदा हूं वो सब मेरे नाम रहेगा, और मेरे बाद वो घर की अगली पीढ़ी के नहीं, बल्कि घर के संस्कारों के नाम होगा। राजा मुस्कुराए। उन्हें सावित्री की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ, लेकिन तभी राजा ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मां, तुम्हारी बात शिरोधार्य है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आज इस भरी सभा में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो मैंने अब तक सबसे छिपा कर रखा था। एक ऐसा राज जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देगा। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री एक पुरानी संदूक लेकर आए। राजा ने वो संदूक खोला और उसमें से एक पीला पड़ा हुआ कागज निकाला। राजा ने राम और श्याम को पास बुलाया और कहा कि इसे पढ़ो। राम ने कांपते हाथों से वो कागज लिया। जैसे जैसे वह उस कागज को पढ़ रहा था, उसकी आंखों की पुतलियां फैलती जा रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। श्याम ने भी झांक कर देखा और वो भी पत्थर का हो गया। उस कागज में कुछ ऐसा लिखा था जिसने उनके पैरों तले से बची खुची जमीन भी खिसका दी। ये वो सच था जो पिछले 40 सालों से दफन था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा कि सावित्री देवी ने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन आज तुम्हें यह जानना होगा कि तुम असल में कौन हो और तुम्हारा इस राज्य से और मुझसे क्या रिश्ता है। राम ने हकलाते हुए कहा कि मां, ये क्या है? क्या ये सच है? सावित्री ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह राज जो उसने अपने सीने में दबा रखा था आज सबके सामने आने वाला था। और वो राज ये था कि सावित्री कोई साधारण किसान की पत्नी नहीं थी, और राम, श्याम और मोहन सिर्फ एक किसान की औलाद नहीं थे। राजा ने कहा कि आज इस कहानी का असली अंत होगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि जिस मां को तुमने भीख मांगने पर मजबूर किया वो असल में तुम्हें क्या दे सकती थी। और जिस बेटे ने मां बाप को घर से निकाला, उसने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, बल्कि उसने एक साम्राज्य खो दिया। दरबार में मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उत्सुकता चरम पर थी। आखिर वो कागज क्या था? आखिर सावित्री का अतीत क्या था? और राजा विजय सिंह का इस गरीब परिवार से क्या संबंध था? राम के हाथों में वो कागज थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस कागज पर लिखे शब्द बिजली की तरह चमक रहे थे। उस पुराने और पीले पड़ चुके शाही दस्तावेज पर राज्य की राजमुद्रा अंकित थी। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था, सावित्री देवी, पूर्व राजा मान सिंह की ज्येष्ठ पुत्री और वर्तमान राजा विजय सिंह की बड़ी बहन, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से राजमहल त्याग कर एक साधारण किसान रघुवीर से विवाह किया। राम
और श्याम के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वे पत्थर की मूरत बनकर अपनी मां को देख रहे थे। वो मां जिसे उन्होंने अनपढ़ गंवार समझा था, वो मां जिसे उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर घर के एक कोने में पटक दिया था, वो मां जिसे उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर किया था, वो असल में इस पूरे राज्य की राजकुमारी थी। वो राजा विजय सिंह की सगी बड़ी बहन थी, यानी जिस राजा के सामने वे गुलामों की तरह खड़े थे, वो उनका सगा मामा था। श्याम तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वही जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, राजकुमारी। राजा विजय सिंह ने भारी मन से अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है, तुम्हारी मां सावित्री इस राज्य की बड़ी राजकुमारी थी। 40 साल पहले जब तुम्हारे पिता रघुवीर हमारे महल में अनाज देने आते थे, तो तुम्हारी मां को उनकी सादगी और ईमानदारी से प्रेम हो गया था। हमारे पिता यानी तुम्हारे नाना इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। वे चाहते थे कि सावित्री का विवाह किसी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हो, लेकिन सावित्री ने महलों के सुख, रेशमी बिस्तर और 56 भोग को ठुकराकर तुम्हारे पिता के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहना स्वीकार किया। राजा ने अपनी बहन की ओर देखा और कहा कि जब सावित्री महल छोड़कर जा रही थी, तो पिताजी ने क्रोध में कहा था कि अगर तुम उस किसान के साथ जाओगी तो आज के बाद इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सावित्री ने हंसते हुए कहा था कि पिताजी, मुझे महल नहीं, मुझे अपना स्वाभिमान और प्रेम चाहिए। उसने कसम खाई थी कि वो कभी वापस मुड़कर महल की तरफ नहीं देखेगी और न ही कभी किसी को बताएगी कि वो राजा की बेटी है। उसने अपना पूरा जीवन एक साधारण किसान की पत्नी बनकर बिता दिया। उसने गरीबी देखी, भूख देखी, लेकिन कभी अपनी जुबान नहीं खोली। राजा ने राम और श्याम की तरफ उंगली उठाते हुए कड़क आवाज में कहा कि अरे मूर्खों, तुम जिस धन दौलत के लिए अपनी मां को सता रहे थे, वो दौलत तो तुम्हारी मां की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी। अगर तुम अपनी मां की सेवा करते, अगर तुम उनका सम्मान करते, तो शायद एक दिन ये राज खुद ब खुद खुल जाता और तुम इस राज्य के भांजे कहलाते। तुम्हें बिना मांगे ही वो सब मिल जाता जिसके लिए तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन तुम्हारे लालच ने, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुमने घर में बैठी साक्षात लक्ष्मी को पहचान नहीं पाए और बाहर पत्थरों में सुख ढूंढते रहे। राम और श्याम को अब अपनी गलती का असली वजन महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक पाप नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने हीरे को फेंककर कांच के टुकड़ों को चुना था। राम रेंगता हुआ अपनी मां के पास गया। वो अब बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक अपराधी की तरह मां के चरणों में अपना सिर पटकने लगा। उसने कहा कि मां, तू इतनी महान है और हम इतने नीच। तूने राजमहल छोड़ दिया हमारे लिए और हमने तुझे घर से निकाल दिया। हमें माफ मत करना मां, हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। सावित्री की आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। उसने अपने भाई राजा विजय सिंह की तरफ देखा और कहा कि भैया, मैंने जो किया वो अपने पति और अपने प्रेम के लिए किया था। मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे दुख बस इस बात का है कि मेरी कोख से जन्मे बेटे संस्कारों को नहीं समझ पाए। लेकिन आज जब इन्होंने मुझे अपनी पीठ पर उठाकर 4 धाम की यात्रा कराई है, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर का वह राजसी खून जो मेरे पिता का था, वो जाग गया है। राजा विजय सिंह ने कहा कि दीदी, अब बहुत हो गया। तुमने 40 साल वनवास काट लिया। अब तुम अपने बेटों और बहुओं के साथ महल में रहो, ये तुम्हारा अधिकार है। राम और श्याम अब राजकुमारों की तरह रहेंगे। मोहन को भी अब खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा राज्य तुम्हारा परिवार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। राम और श्याम की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उन्हें लगा कि उनके बुरे दिन खत्म हो गए। अब वे फिर से अमीर बन जाएंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा अमीर। लेकिन तभी सावित्री ने जो फैसला सुनाया, उसने सबको चौंका दिया। सावित्री ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि नहीं भैया, मैं महल में नहीं रहूंगी और नहीं मेरे बेटे राजकुमार बनकर रहेंगे।
राजा ने हैरानी से पूछा कि क्यों दीदी, अब किस बात की जिद्द? सावित्री ने अपने बेटों की तरफ देखकर कहा कि भैया, विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। जब तक इनके पास सुख सुविधाएं थी, ये जानवर बन गए थे। आज जब इन्होंने दुख देखा तो ये इंसान बने हैं। अगर आज मैंने इन्हें फिर से बिना मेहनत का राजपाट दे दिया तो ये फिर से अहंकारी हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते पोतिया ये सीखें कि बिना कर्म किए फल मिलता है। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे अपनी मेहनत की कमाई खाएं, चाहे वो रूखी सूखी ही क्यों न हो। सावित्री ने आगे कहा कि मैं अपने उसी गांव, उसी घर में रहना चाहती हूं जिसे मेरे पति रघुवीर ने बनाया था। वही मेरा असली महल है। और रही बात संपत्ति की, तो आपने जो मोहन को जमीन दी है और जो राम श्याम की पुरानी जमीन है, वही हमारे लिए काफी है। हम सब मिलकर खेती करेंगे। राम और श्याम भी मोहन के साथ मिलकर पसीना बहाएंगे। हम मिल बांटकर खाएंगे। मुझे राजमाता नहीं, मुझे बस मां बनकर रहना है। राजा विजय सिंह अपनी बहन के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा कि दीदी, आप सच में महान हैं। आपने आज सिद्ध कर दिया कि उच्च कुल में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि उच्च विचारों से बड़ा होता है। राजा ने सावित्री के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने घोषणा की कि सावित्री और उनका परिवार गांव में ही रहेगा, लेकिन राज्य की तरफ से उन्हें हर संभव सुरक्षा और सहायता दी जाएगी। राम और श्याम ने भी मां के इस फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया। अब उनके मन में राजपाट का लालच नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि असली सुख महल के गद्दों में नहीं, बल्कि मां की गोद में और मेहनत की रोटी में है। उन्होंने राजा को वचन दिया कि वे अब कभी अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे और मोहन को अपने सगे भाई से बढ़कर मानेंगे। इसके बाद सावित्री अपने पूरे परिवार के साथ गांव वापस लौट गई। गांव में उनका स्वागत किसी रानी से कम नहीं हुआ। अब उस घर में 3 हिस्से नहीं थे, बल्कि एक ही रसोई थी। राम, श्याम और मोहन सुबह उठकर खेतों में जाते। वे साथ में हल चलाते, साथ में फसल काटते। उनकी पत्नियां घर का काम संभालतीं और सावित्री आंगन में बैठकर अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती। शाम को जब तीनों बेटे खेत से लौटते तो सबसे पहले मां के पास जाते और दिन भर का हाल बताते। राम और श्याम अब बदल चुके थे। वे अब अपनी मां को बोझ नहीं, बल्कि अपनी तीर्थ मानते थे। उन्होंने समझ लिया था कि मां बाप घर की नींव होते हैं। अगर नींव हिल गई तो चाहे महल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वो गिर ही जाएगा। गांव के लोग अब उदाहरण देते थे कि देखो, परिवार हो तो सावित्री जैसा और बेटे हो तो राम, श्याम और मोहन जैसे, जो भटकने के बाद ही सही लेकिन सही रास्ते पर आ गए। कहानी का अंत एक बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ होता है। एक चांदनी रात में सावित्री अपने आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही है। उसके तीनों बेटे उसके पीछे खड़े हैं। सावित्री आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उसे लगता है कि तारों के बीच उसके पति रघुवीर उसे देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि उनका परिवार अब एक है। सावित्री अपने बेटों से कहती है कि बेटा, याद रखना, धन तो मेहमान है, आता है और जाता है, लेकिन धर्म और परिवार वो पेड़ है जो आंधी में भी खड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें जीवन का सबसे कड़वा और सबसे मीठा सच बताती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था। वो कौन सा बेटा है जो माँ बाप को घर से निकालता है? क्या वो बेटा वो है जो गरीब है? नहीं, मोहन गरीब था, लेकिन उसने माँ को नहीं निकाला। क्या वो बेटा वो है जो अनपढ़ है? नहीं, मोहन कम पढ़ा लिखा था, फिर भी उसमें संस्कार थे। असल में माँ बाप को घर से निकालने वाला बेटा वो होता है जो शिक्षित तो है लेकिन दीक्षित नहीं है, जिसके पास डिग्रियां तो है लेकिन संस्कार नहीं है। वो बेटा जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने भविष्य के सुखों के गणित में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने अतीत का त्याग दिखाई ही नहीं देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, चाहे हम चांद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारी शुरुआत हमारी माँ की उंगली पकड़कर ही हुई थी। जिस दिन हम उस उंगली को झटक देते हैं, उसी दिन हमारा पतन शुरू हो जाता है। राम और श्याम को तो राजा विजय सिंह ने सुधार दिया। उन्हें सजा देकर
सही रास्ते पर ला दिया। लेकिन आज के कलयुग में कोई राजा विजय सिंह नहीं आएगा आपको सुधारने। आज कर्म का फल आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, आज आप जो अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ये समय का पहिया है जो घूमकर वही आता है जहां से शुरू हुआ था। अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ेंगे तो तैयार रहिए, आपके बच्चे आपके लिए उससे भी सस्ता वृद्धाश्रम ढूंढ रहे होंगे। माता पिता घर की छत होते हैं। हो सकता है कि छत पुरानी हो जाए, उससे पानी टपकने लगे, लेकिन याद रखना, जब कड़ी धूप और तूफानी बारिश आती है तो वही पुरानी छत ही हमें बचाती है। उस छत को तोड़कर आप महल नहीं बना सकते, आप सिर्फ बेघर होते हैं। इसलिए आज ही, अभी अपने माता पिता के पास जाइए। अगर वे आपके पास हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए। और अगर वे आपसे दूर हैं या आप उनसे नाराज हैं तो आज ही फोन उठाइए और उनसे बात कीजिए। अपना अहंकार त्याग दीजिए, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दौलत फिर कमाई जा सकती है, जमीन फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ का आंचल और पिता का साया एक बार उठ गया तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। इस कहानी का सार यही है कि सेवा ही परम धर्म है। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि असली स्वर्ग मंदिरों में नहीं बल्कि माता पिता के चरणों में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बूढ़ी भिखारन सावित्री और उसके बेटों की इस दास्तान ने आपके दिल को छू लिया होगा और आपकी आंखों में भी नमी ला दी होगी। अगर इस कहानी ने आपके विचारों में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो समझिए मेरा प्रयास सफल हो गया। अब मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, एक कथावाचक को और क्या चाहिए, बस श्रोताओं का प्यार और आशीर्वाद। अगर आपको ये वीडियो, ये प्रयास और ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी भटके हुए बेटे को सही रास्ता दिखा दे, किसी टूटते हुए परिवार को बचा ले। अच्छे विचारों को फैलाना भी एक पुण्य का काम है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखी है? अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को बड़े चाव से पढ़ता हूं। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल बोधि पथ को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी घंटी को भी दबा दें। हम लाते रहेंगे जीवन को नई दिशा देने वाली ऐसी ही बेहतरीन कहानियां। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, खुश रहें और सत्कर्म करते रहें। धन्यवाद। राम राम।